स्टोर होती है ना सिस्टम में प्रोग्रामिंग के थ्रू। कहाँ चला गया ये? ठीक है। तो वो ना मेमोरी में किस तरीके से स्टोर होती है, मेमोरी में इस तरीके से स्टोर होती है, और उसका एक यहाँ पे इसका एक पाथ वो दिया जाता है, एड्रेस ABC। मान लिया इसका एड्रेस हो गया और इसके अंदर एक मेमोरी में लोकेशन स्टोर हो गई। अब जब हम बात करते हैं मल्टीपल, ये सिंगल वैल्यू जैसे एक वेरिएबल बनाया ABC के नाम से, ABC के अंदर ये वाली वैल्यू है, लेकिन जब हम कोई सीरीज या कोई लिस्ट या कोई एरे बनाते हैं उसका नाम तो एक ही रहता है, नाम तो यही रहेगा जो हम नाम देते हैं वहां पे, बट उसके अंदर वैल्यूज कैसे स्टोर होती हैं, वैल्यूज इस तरीके से स्टोर होती हैं उसमें। उसमें जितनी वैल्यूज आप डालोगे ना उसके ब्लॉक बन जाएंगे। ठीक है, अब ये जितनी वैल्यूज हैं इसके ब्लॉक बन गए। अब इन वैल्यूज को पिक करने के लिए पाइथन या ज्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करती हैं, वो इस पे एक वो बना देती हैं, इंडेक्स। ठीक है। अब जैसे कि ये है तो इसका 0 होगा, ये 1, ये 2, ये 3, इस तरीके से इंडेक्सिंग चलती है। अब ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल डेटा हो। अब मल्टीपल डेटा किस तरीके का होगा, एक जो ब्लॉक बना इस ब्लॉक के अंदर भी फिर से और भी ब्लॉक हो गए। ये डिपेंड करता है आपका डेटा किस तरीके से है। जैसे मल्टी डायमेंशनल एरे होता है, तो ये इस तरीके से मेमोरी में जो स्टोर होता है इस तरीके से होता है, तो इसलिए इंडेक्सिंग जरूरी है किसी भी चीज को पिक करने के लिए। अब नाम तो उसका एक दिया हुआ है, अब उससे आप मल्टीपल वैल्यू कैसे पिक करोगे, तो वो पिक होती है इंडेक्सिंग के थ्रू ही। ठीक है। ये इंडेक्सिंग जरूरी होती है, तो ये सारी चीजें इस पे इंडेक्सिंग पे ही काम करती हैं। जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे थे, मुझे 0123 नहीं चाहिए, मैं इसको देता हूँ डेट। मैं डेट पे इंडेक्सिंग लगाना चाह रहा हूँ। अब देखो जहाँ पे 0123 4 आ रहा है ना, वहाँ पे डेट आ गई। ठीक है, ठीक है सर। ऐसे ही तुम जैसे अगर तुम्हारे इसमें मोबाइल नंबर है तो आप मोबाइल नंबर पे दे दोगे तो मोबाइल नंबर पे इंडेक्सिंग हो जाएगी। और इंडेक्सिंग से बस डेटा को पिक करने में आसानी होती है, इसलिए हम इंडेक्सिंग अपने अकॉर्डिंग दे रहे हैं। अदरवाइज वो 0123 भी है तो वो भी चलेगा। नहीं तो जैसे हम क्या करते हैं, हम एक मान लिया कोई वैल्यू पिक करनी है, मान लिया जैसे मोबाइल नंबर के बेसिस पे करनी है, मोबाइल नंबर है तुम्हारा, तो हम उसको किस तरीके से TF5.loc, यानी उस लोकेशन पे जाए जिस लोकेशन पे हमने इंडेक्सिंग की हुई है। अब इंडेक्सिंग में सर्च क्या करें, ये सर्च करें, तो ये देखो उस वाली डेट की सारी वैल्यूज आ गई। अकाउंट टाइप क्या है, एजेंट का नाम क्या है, ओपन बाय, ब्रांच, ये सब आ गया, बट ये एज ए सीरीज आ रहा है। वहीं पे अगर हम यहाँ पे डबल वैल्यू लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसमें कन्वर्ट हो जाएगा लिस्ट डेटा। बन जाएगा। और कोई वैल्यू थी यहाँ पे याद हो जो डेट थी, 2 अगस्त। अच्छा, ये डेट का जो आपने इंडेक्सिंग दिया है, हाँ, ये यूनिक होगा या नहीं, दो डेट भी हो सकते हैं? डेटा फ्रेम में डुप्लीकेट हो सकता है और डुप्लीकेट चलता है। ये डिफरेंस है। 2 अगस्त 17 क्यों नहीं चल रहा? अच्छा, 02 ही तो लिखा है, स्पेस वगैरह है क्या इसमें? सर वो हेडर वाला भी चलेगा ना साथ में? क्या? ऊपर जो DF5 डॉट हेडर के बिना
ऊपर से चल रहा है तो सोचता है इसका तो नहीं 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 है। नहीं नहीं, इसके बिना नहीं है, क्योंकि डीएफ के अंदर पे पूरा पूरा डेटा है ना, हम डीएफ हाँ पे चला अच्छा। रहे हैं। हम्म। 2 अगस्त 17 नहीं चल रहा तो 18 अप्रैल चला के देखते हैं। Here the expectation was that direct cause of the following. ये एलओसी क्या है? अभी आगे बताऊंगा। ये मतलब इंडेक्स के थ्रू, जो जिसको हमने इंडेक्स बनाया है, के थ्रू अगर आपको कोई वैल्यू एक्सेस करनी है तो उसके काम में आता है। एक मिनट देना हम सर। हेलो, प्रशांत प्रशांत हेलो। हाँ, मैं अपना माइक इसलिए बंद कर रहा हूँ ना, क्योंकि मेरे यहाँ थोड़ा जानता है शोर होता है, ठीक है। अच्छा तो अच्छा अच्छा। हाँ, तो क्वेश्चन तो करता रहियो, कहीं मेरे भी प्रॉब्लम होगी तो मैं भी मतलब माइक ऑन करके कर लिया करूँगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग मैंने सुना, तो रिकॉर्डिंग में कई हाँ जगह हाँ। मैंने सुना काफी शोर है, तो इसलिए कोई मैं नहीं, अपना हाँ मैं क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ कंटिन्यू। हाँ इसलिए मैंने अपना माइक ऑफ रख रहा हूँ, क्योंकि जानता है मेरे घर पे प्रॉब्लम है, मतलब हाँ बच्चे हैं थोड़ा इधर उधर भागते रहते हैं। कोई नहीं, मैं क्वेश्चन डेवलप करता हूँ। ठीक है। हाँ जी। हाँ सर। चलो इसको आगे आगे कंटिन्यू करते हैं, और अंसारी ने थोड़ा सा वो भटका दिया। कोई नहीं, इसको आगे देखते हैं। अभी हम जो मैं मेन चीज़ बता रहा था ना, वो फिर दिमाग से निकल जाएगी, वो लास्ट टाइम रह गई थी। तो हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि जैसे कि ना हमें बकेटिंग करनी होती है, हम्म। एग्जाम्पल के लिए, तो हम यहाँ पे बकेटिंग डायरेक्ट नहीं कर सकते। मान लिया जैसे अच्छा। कि मैंने यहाँ पे दिया DF5 और यहाँ पे दिया अमाउंट, हम्म तो ये मेरा अमाउंट आ गया। अब इस हम्म अमाउंट पे मुझे बकेटिंग करनी है या नया कॉलम बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा? या तो मैं ऐसे लिखूंगा DF अमाउंट, यहाँ पे इक्वल टू 500 है, हाँ। वहाँ पे एक वैल्यू मैं सेट कर दूँ या ऐसा कुछ कर दूँ, तो वो चीज़ सही नहीं है, वो चीज़ गलत है। एक एक करके थोड़ी करते रहोगे इसको। वही सर। उसको करने का तरीका क्या होता है, इसमें एक मेथड होता है अप्लाई। लेकिन अप्लाई। अप्लाई से पहले, अप्लाई आप कैसे करोगे? तो सबसे पहले ना मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, डेफ बकेट। बकेट तो पहले से ही कुछ बना हुआ है। अरे, इज ऑलरेडी डिफाइंड मांगा। तो हो सकता है इसमें ना ये ग्रीन मतलब ब्लू कलर करके देता हूँ, कोई नहीं। डेफ जो है वो डिफाइंड है ना सर? हाँ, मतलब मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ बकेट नाम हम्म। का, जिसका अच्छा। पैरामीटर होगा अमाउंट। अमाउंट। फिर मैंने कॉलन लगाया, कॉलन के बाद मैंने दिया इफ अमाउंट जो है अगर ग्रेटर देन है, सॉरी करते हैं पहले, लेस देन है 500, हम्म लेस देन और इक्वल टू 500 है, हम्म तो रिटर्न कर दे 0 to 500। 0 to 500 ले लो, हाँ 0 0 to to 500। 500।
फिर मैंने दिया एलिफ अमाउंट इज लेस देन इक्वल टू 500 हो गया, अमाउंट इज ग्रेटर देन, एलिफ का मतलब तो एल्स इफ हुआ ना सर। बिल्कुल हाँ ग्रेटर देन 500 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 500 है, एंड लेस देन इक्वल टू, सर, ग्रेटर देन इक्वल टू 500 लेगा नहीं ना सर, क्योंकि आपने ऊपर दे लेस देन 500 ले लिया है ना सर इक्वल टू में। ये इक्वल टू नहीं आएगा। हाँ हाँ अब ठीक है। एंड अमाउंट लेस देन इक्वल टू कितना है, 500 से मैंने ले लिया, अब 5000 तक ले लेते हैं। हाँ ठीक। तो उस केस में रिटर्न क्या कर रहे हैं, 4 नहीं, इसमें 4 बकेट बनाना आप। 500 टू 5000, क्या 4 बकेट बनाऊं? हाँ वो कह रहा थोड़ा सा लिस्ट ऑफ बकेट ज्यादा बनाओगे तो देखने में थोड़ा सा ज्यादा वैसा होगा। ठीक है, तो तीसरी कंडीशन क्या देते हैं हम, फिर 5000 से दे देते हैं, और यहाँ दे देते हैं हम 10,000 तक। हाँ बस 3 हो गई, लास्ट वाली फिर एल्स में डाल देते हैं। हाँ वो एल्स में डाल दो। और लास्ट अगर कुछ नहीं देना हो तो एक और एलिफ लगा के एल्स में फिर कुछ ना दो। हाँ एल्स में तो आप ऐसे भी कुछ भी लिख सकते हो ना, डबल कोट डाल के मतलब इससे रेस्ट जो कोड। बच गया 0 to 500, हाँ। 5 से 5000, 10,000 से एक्स्ट्रा जो बच गया। सर एक चीज बताओगे सर, हाँ ये जो ऊपर डेफ बकेट 1 अमाउंट है, हाँ ये वर्क कैसे करता है? बताता हूँ, अभी देखो, पहले इसकी टेस्टिंग करते हैं क्या ये ठीक बना है। हाँ एक बार देखो। तो जैसे कि मैंने दिया BKT1, मैंने दिया 2500, तो बकेट 2500 वाली देखो किस में आ रही है, 501 to 5000 में। तो ठीक इसका है। मतलब ठीक काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे 20,000 दे दूं या 25,000 दे दूं तो क्या बकेट आनी चाहिए, ठीक है, तो ठीक काम कर रहा है। अब देखो ये काम कैसे करता है, समझा देता हूँ। डेफिनेशन दी मैंने या डिफाइन किया BKT1 यानी बकेट 1 के नाम से, उसके अंदर मैं एक इनपुट मांग रहा हूँ कि मुझे इनपुट चाहिए अमाउंट का। मैंने बकेट 1 वेरिएबल हो गया ना। बकेट 1 वेरिएबल नहीं है, अमाउंट वेरिएबल है। अच्छा अमाउंट वेरिएबल है। हाँ अमाउंट वेरिएबल तो बोल, बकेट 1 तो फिर बकेट 1 डिफाइंड है क्या? बकेट 1 जो है ये आपका फंक्शन का नाम हो गया। अच्छा अच्छा ठीक है। जैसे तुम ये नहीं यूज कर रहे, कोई भी फंक्शन यूज कर रहे, लाइक काउंट यूज करते हो, हाँ हाँ सम यूज करते हो, हाँ हाँ हाँ। तो वो ना किसी का पार्ट है। ये डायरेक्टली मैंने फंक्शन बनाया है कि इस वाली मतलब इस वाले कोड में मैं ये चीज यूज करूंगा। अच्छा इसको आपने फंक्शन बना दिया है, बाय हाँ डिफॉल्ट डाल के उसको फंक्शन का नाम दे दिया, जैसे कि फंक्शन बनके काम करे। हाँ, अब ये फंक्शन मैंने यहाँ बना दिया, बना करके मैं एक तरीके से इसको अगर यहाँ पे स्टोर करा देता हूँ ना, तो अब ये फंक्शन मैं आगे प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकता हूँ। अच्छा फंक्शन किस लिए बनाए जाते हैं? यूज करने के लिए। नहीं, यूज तो करने के लिए बनाए जाते हैं, और नहीं तो फिर कोई बनाएगा ही क्यों। हाँ नहीं वैसे वो अपने अपने जैसे ऑटोमेशन के प्रोसेस में काम आता है ना फंक्शन। नहीं 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 नहीं, सिंपल सिंपल फंक्शन क्यों बनाए जाते हैं, सिंपल बताओ फंक्शन क्या होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, मैंने बताई थी ये चीज। अरे अंसारी तू भी कुछ बता। देखो सिंपल है, देखो सिंपल है, फंक्शन क्यों बनाया मैंने ये फंक्शन क्यों बनाया, मान लिया मेरे इस कोड में मैं 5 डेटा फ्रेम यूज करने वाला हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। 5 डेटा फ्रेम में मेरे को अलग अलग कॉलम पे ये वाली बकेट बनानी है। हाँ हाँ। अब उस बकेट बनाने के लिए मैं बार बार इतना कोड थोड़ी लिखूंगा। अच्छा अब अच्छा एक अच्छा। बार मैंने कोड लिख दिया, अब मैं सिर्फ ये फंक्शन यूज कर लूंगा। बेस बन गया आपका, अब उसमें से आप जब भी
चाहो तो ढूंढ सकते हैं। हाँ, तो फंक्शन इसलिए यूज किया जाता है, रिडंडेंसी जो कोड है, कोड जो बार बार रीड वो राइट किया जा रहा है उससे बचने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है हमें बार बार ना लिखनी पड़े, इसलिए हमने एक बार डिफाइन कर दी और बस हम अब इसको यूज करेंगे, काम हो जाएगा। हम्म। लेकिन अगर यही फंक्शन आपको इस डेटा फ्रेम पे अप्लाई करना है तो वो आप किस तरीके से करोगे? तो अमाउंट में हम अप्लाई करते हैं इसको, तो df5 हम्म। अमाउंट हम्म। डॉट अप्लाई, हम्म। फंक्शन का नाम। बकेट 1। ठीक है। तो देखो जहाँ पे अमाउंट था, पहले वाले कॉलम में कितना, पहले वाली रो में कितना रहा था 500, तो बकेट आ गई 0 to 500। तो ये ऐसे जब हम अप्लाई फंक्शन लगाते हैं ना तो ये 1 by 1 रो पे काम करता है। अच्छा अब अच्छा एक चीज अच्छा। तुम ध्यान दोगे, यहाँ पे हमने आर्ग्यूमेंट नहीं दिया इसको, जो ये वाला हाँ। आर्ग्यूमेंट है, वो ये वाला आर्ग्यूमेंट ये वाली चीज को अपने आप ले लेगा यहाँ से। अच्छा अच्छा। अब या फिर दूसरा तरीका था कि मैं फॉर लूप लगाऊं। एक बार फोर लूप लगा के दिखाना। फॉर लूप मैं चाह सुनो, मैं चाहता हूँ कि पूरा डेटा है उसके बगल में बकेट हो। हाँ हाँ आएगी। मैं तो पहले फंक्शनैलिटी समझा रहा हूँ ना। हम्म। तो जैसे तुम कह रहे हो ना, या तो मैं लूप लगाऊं, लेकिन लूप में लगाऊंगा तो लूप के लिए फिर मुझे अलग से कॉलम, जो मैं अलग से कॉलम बनाऊंगा ना उसमें इंसर्ट कराना पड़ेगा, तो वो बहुत लंबी वर्किंग हो जाएगी। लंबी वर्किंग हमें थोड़ी करनी है। अच्छा अच्छा। वो वाली चीज हो गई। मतलब इस चीज को हैंडल कैसे करें अगर हमें इस तरह का कोई काम करना है, तो उसका ये तरीका है। बाकी आप तो फॉर लूप या कुछ और लगा करके अपना कोई लॉजिक हम्म। वगैरह लगा के बना सकते हो, पर ऐसा करना ही क्यों है जब ये चीज अब है। हाँ ऑब्वियसली। अब मैंने नहीं, कहा हम है, लोग जब ज्यादातर काम करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, डेटा में इंसर्ट कर देते हैं, तो हाँ। थोड़ा सा अब जैसे डेटा जैसे की खूबसूरती। एक्सेस में क्या करते हो आप? एक्सेस में या तो आप अपडेट करोगे या नई वो बनाओगे हाँ, टेबल। नया डेटा इंसर्ट कर देते हैं इनको। तो जब आप अपडेट करते हो तो आप एक कॉलम पहले ऐड करते हो और उसके बाद में वन हाँ। बाय वन ज्वाइन लगा करके अपडेट चलाते हो, तो वो एक तरीके से हो गया आपका लूप लगाना हाँ। काम। लेकिन अगर बैकएंड में देखा जाए ना तो यहाँ पे भी लूप ही काम कर रहा है, पर ये तरीका है इसमें करने का। तो जैसे कि मैंने df5 मैंने दे दिया बकेट नाम का एक कॉलम और इक्वल टू उसको पास कर दिया ये। अच्छा ठीक है, ये अंदर चला जाएगा। ठीक है, और अब मैं अगर df5 डॉट हेड को देखूं तो देखो बकेट आ गई बन के। अमाउंट हाँ। 500 पे, 0 से 500, 3171, 500 से 501 से 5000, 4690, ये इसी बकेट में आएगा। 12000 10,000 से ऊपर हो गया तो ये बकेट आ गया। तो ये चीज बतानी लास्ट उसमें थी, इम्पोर्टेंट है। इस तरीके से आप कोई भी बकेट बना रहे हो, कोई भी अप्लाई कर रहे हो, कोई भी फंक्शन नया कुछ करना है आपको, नई चीज बनानी है, नया कॉलम बनाना है, तो इस तरीके से कर सकते हो। ठीक। ठीक है अंसारी, ठीक है। आ गया नया कॉलम। हाँ। ठीक है। एक इसमें फंक्शन एक और होता है एनोनिमस फंक्शन, वो अब मैं फिर आगे बताऊंगा अभी। एनोनिमस फंक्शन काफी तरीके से, बहुत तरीके से चीजें उसमें यूज होती हैं और उसमें कोई नाम देने की जरूरत नहीं है। अच्छा। ये इतना सारा कोड लिखने की जरूरत नहीं है उसमें, वो भी बना सकते हो, पर वो आगे थोड़ी एडवांस चीज है, वो आगे करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया लास्ट टाइम वाली चीज जो छूट गई थी। अब बात करते हैं, अंसारी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि नोट इज इन, हम इज इन करके फाइंड कर रहे थे ना, हाँ। जैसे कि एजेंट था। एजेंट हमने कहा इक्वल एजेंट डॉट इज इन प्रमोद कुमार। तो जब हम ये वाली बकेट बना रहे थे या ये वाला फिल्टर बना रहे थे, फिल्टर इक्वल टू
क्या इसका दिक्कत क्या है? तो ये फिल्टर हम बना रहे थे, उसके बाद हम क्या कर रहे थे, DF5 उसके अंदर हम पास कर रहे थे फिल्टर। तो हमारे पास डेटा क्या आ रहा था, सिर्फ प्रमोद कुमार का डेटा आ रहा था। अंसारी ने क्वेश्चन पूछा था कि इसका उल्टा करना है। मान लिया हमें एक लिस्ट ऑफ सेट है, ये तो हम इन ले रहे हैं, जैसे प्रमोद कुमार हो गया, मान लिया यहाँ पे ले लिया वरुण कुमार, कोमा यहाँ पे ले लिया अशोक कुमार। तो ये तो हम इंक्लूड कर रहे हैं, प्रमोद वरुण अशोक, ठीक है, ये हम इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन हमें ये एक्सक्लूड करना था। तो एक्सक्लूड करने के लिए आप सिंपल यूज कर सकते हो, अरे चल क्यों नहीं रहा, क्या दिक्कत आ रही है इसमें? सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं हमारी पूरी की पूरी बकेट क्या है। तो इसमें लगभग 50% डेटा हमने यहाँ पे ले लिया है, 50% हमें एक्सक्लूड करना है, ठीक है। तो एक साइन होता है टिल्ड, टिल्ड समझते हो? हेलो, टिल्ड? टिल्ड, ये वाला, ये समझ, ये दिख रहा है जो मैंने DF5 से पहले लगाया है। हाँ हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ, तो ये क्या काम करता है, ये ना इसका अपोजिट कर देगा, एक तरीके से नोट कर देगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब देखो इसमें प्रमोद कुमार, वरुण कुमार और अशोक कुमार नहीं आना चाहिए। हाँ ठीक है, तो ये इसका अपोजिट है। अब इसके भी 3 तरीके हैं करने के, या आप यहाँ पे माइनस भी लगा सकते हो, माइनस के अच्छा। केस में भी नहीं आया, टिल्ड भी लगा सकते हो। वैसे सही तरीका टिल्ड है, टिल्ड लगाना चाहिए हमें। या फिर एक तरीका इसका और है, यहाँ पे मैं ना तीनों तरीके डाल देता हूँ। एक तो हो गया टिल्ड, एक मिनट देना। ठीक है, ऐसे यहाँ पे माइनस में लगा दूंगा तो माइनस भी सेम काम करेगा, अपोजिट ऑफ द ऑपरेशन हो जाएगा ये भी। तो मतलब जो भी ऑपरेशन हम अप्लाई कर रहे हैं उसका अपोजिट हो गया। एक और तरीका हो सकता है, करने के ऊपर बात है कौन किस तरीके से यूज करता है, बट बेस्ट तरीका मैं बोलूंगा ये पहले वाला ही है। ठीक है, ठीक है सर। अब जैसे कि मैं ये पास कर रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ पे लगा दूंगा मैं इक्वल टू फॉल्स। क्या कह रहा है, ओनली लिस्ट लाइक ऑब्जेक्ट आर अलाउड टू पास टू एलियन, यू पास्ड ए फूल।
गड़बड़ हो रही है, 1 मिनट। डीएफ डॉट एजेंट डॉट इज इन, यहाँ से स्टार्ट हुआ इक्वल टू फॉल्स से यहाँ पे क्लोज हुआ, यहाँ पे क्लोज नहीं होना। तो ये देखो, ये इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ, जो DF5 एजेंट डॉट इज इन ऑपरेटर है वो इसको चेक करे, प्रमोद कुमार, वरुण कुमार और अशोक कुमार। और अभी ये जब चेक कर रहा है तो ये रिटर्न ट्रू कर रहा है, लेकिन मैंने उसको कहा जहाँ पे इक्वल टू फॉल्स हो वही रिटर्न करे, और वो जो रिटर्न कर रहा है उसको मैंने फिल्टर में डाल दिया और फिल्टर को पास करा दिया DF5 पे। तो DF5 पे जहाँ पे ट्रू आ रहा है वहां पे ये वैल्यूज में मुझे रिटर्न करके दे रहा है। समझ गए? हाँ तो ये 3 तरीके हैं, बट बेस्ट यही है, ये यूज करना चाहिए टिल्ड वाला। तो ये इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, जस्ट मैंने बता दिया FYI। पर जब अपना काम इससे हो रहा है तो बाकी चीज यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है? ठीक है, वैसे तीनों बता दिया तो अच्छा ही है नॉलेज के लिए। हाँ, वो इसलिए बता दिया कि हाँ इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये लॉजिकली ठीक है, और लॉजिकली ठीक है तो इसलिए काम भी कर रहा है। अब बढ़ते हैं आगे। अब ये तो हो गया अपने लास्ट क्लास वाली जो चीज़ पेंडिंग थी, और मेरे ख्याल से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। ये वाली चीज़ तो बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये भी क्योंकि इज इन हमें पता है, और नॉट इज इन लेना है तो किस तरीके से लेना है। ठीक है, अब आगे शुरू करते हैं, कंटिन्यू करता हूँ मैं आगे क्लास। ठीक है? हमने लास्ट क्लास में सीख लिया था कि नल वैल्यूज को कैसे रिप्लेस वगैरह करना है। अब हम देख रहे हैं कि हमें फ़िल्टर कैसे करना है नल वैल्यू। अब जैसे कि हमें चेक करना है DF5 डॉट इज नल। तो जहाँ पे इज नल कंप्लीटली इज नल होगा, जैसे कि ये है, लेकिन यहाँ पे भी एक जगह फॉल्स आ रहा है, बकेट में कोई ना कोई वैल्यू डल गई है यहाँ पे एल्स पार्ट में, तो ये हमारा यहाँ से रिटर्न नहीं होगा। अब जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पे DF5 तो ये इस पे काम नहीं कर रहा। DF5 एजेंट डॉट इज नल, तो यहाँ पे ट्रू आ गया। अब मैंने इसको कह दिया, एक फिल्टर में स्टोर कराया, और मैंने कहा DF5 तो जो जहां पर एजेंट में कोई वैल्यू नहीं है, एजेंट में इज नल आ रहा है, यानी नैन ये जो आ रहा है, नोट ए नंबर, नोट ए वैल्यू, तो ये जो है ये इसने रिटर्न करके दे दिया यहाँ पे। तो इस तरीके से करा सकते हैं, इज नल चेक कराना है तो। और फिर दूसरा होता है नोट नल। तो अब यहाँ पे जो भी रिकॉर्ड रिटर्न होंगे हमें, वो नोट नल रिटर्न होंगे। अब जैसे कई बार डेटा आपका गलत आ गया है, या CSV में ब्लैंक वैल्यूज हैं, आप चाहते हो कि नल जितनी भी, जैसे कई बार नीचे रो ऐड होती है ना, नीचे ब्लैंक ब्लैंक रो ऐड हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। हेलो? हाँ म्यूट पे हो गया दोनों? नहीं सर, हाँ एक बार म्यूट रखते था, शोर हो रही है साइड में। अच्छा।
मैं वही क्या, मैंने कहा आवाज नहीं आ रही कुछ। नहीं, वो बगल में घर बन रहा है ना, थोड़ा उसका भी मशीन का आवाज आ रहा है। तो जैसे हमें फिल्टर करना होता है इस मतलब नॉर्मल वैल्यू चाहिए, जैसे सीएसवी फाइल में नीचे ऐड हो जाती है ना 4-5 रोज, कई बार देखा होगा ब्लैंक रोज होती हैं, तो उसको हटाने के लिए हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। या फिर जैसे कि सैलरी वाला कॉलम है, जहाँ पे सैलरी वाला कॉलम नल है, सिर्फ वही वैल्यूज हटानी है। या कोई एक ऐसा इंपॉर्टेंट कॉलम है, जैसे कि अगर उसी की बात करें मोबाइल नंबर की, कहीं कहीं पे डेटा पे मोबाइल नंबर नहीं कैप्चर हुआ, तो जब मोबाइल नंबर ही कैप्चर नहीं होगा तो बाकी ये काम कैसे होंगे, मेन चीज़ तो वही है। तो इस तरीके से हटा सकते हैं, तो सिर्फ वही वाला डेटा पिक कर सकते हैं जो डेटा की रिक्वायरमेंट है। अब दूसरा एक फिल्टर की चीज होती है इसमें, बिटवीन करके। तो इसमें बिटवीन भी काम करता है, जैसे कि सैलरी है, सैलरी को आपको फिल्टर करना है TF5, या अमाउंट की बात करें, अमाउंट बिटवीन, इसमें दो पैरामीटर पास होंगे, स्टार्टिंग रेंज और एंडिंग रेंज। मैंने कहा 500 टू 5000। अब इसमें 500 और 5000 दोनों इंक्लूडेड हैं। अच्छा। और जैसे मैं बार बार इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ ना, जैसे इज नोट नल, इज इट नल, या यहाँ पे फिल्टर के नाम से दिया, तो ये तो एक सिंपल तरीका हो गया ताकि समझ में आए। नहीं तो आप डायरेक्टली इसको कर सकते हैं, मैं इसको डायरेक्ट उसमें पास ना करके मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ DF5 और इसके अंदर ये। अच्छा अच्छा। तो अब देखो अमाउंट जो सैलरी का है वो 500 से 5000 के बीच में आया, तो जो कि हमने हम्म। फिल्टर इसी तरीके से दिया था। या फिर हम कह सकते हैं 5000 से 10,000 के बीच। तो 5,000, 5,800 और ये आ गया। अगर यहाँ पे 1 लाख कर देंगे तो 5,000 से 1 लाख के बीच की वैल्यूज आ जाएगी, जो कि इतनी बड़ी वैल्यू है नहीं, 12,000 तक लास्ट है। हम्म। इस तरीके से बिटवीन काम करता है। अब ये आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पे भी लगा सकते हो, इंटीजर पे भी लगा सकते हो, और ये डेट पे भी लग सकता है। तो जैसे कि ये डेट वाला कॉलम है, इस पे भी आप लगा सकते हो स्टार्टिंग एंडिंग बिटवीन करके, जैसे हम नॉर्मली अपनी क्वेरीज में भी लिखते हैं। हम्म। एक बार देख लेते हैं बिटवीन लगा करके। सबसे पहले हमें चेक करना होगा ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट है। ये 5 डेट, ये एक्चुअल में हम इंडेक्स बना चुके हैं तो इसलिए ये मिल नहीं रहा। तो हम डायरेक्टली लगा के दे सकते हैं DF5 डेट। डेट, लेकिन वो इंडेक्स पे थोड़ी काम करेगा। इंडेक्स पे हम तो लॉग और आई लॉग से फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये नया वाला ये नया बना लेते हैं। मैं इसको नाम दे रहा हूँ DF6। इसको भी हमें बार बार लेने की जरूरत नहीं है। गलती तो फिर से वही कर दी। अभी हम एक बार देखते हैं, या इसको कर लेते हैं DF6 डेट। डेट आ गया, डेट नेम डेट टाइप डी टाइप ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट। अभी डेट नहीं है, ये एज ए ऑब्जेक्ट है। स्ट्रिंग सेव हो रहा है।
तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या बताया था? याद है? भूल गया सर। मेरे ख्याल से पता नहीं मैंने डेट का बताया भी था कि नहीं बताया था। बताया तो था कन्वर्ट का, लेकिन वो डेट का था कि ये याद नहीं। नहीं, डेट का नहीं बताया था आपने, अमाउंट का बताया था। वो फ्लॉन्ट से आपने उसको जीरो से फंड में किया था ना। आई थिंक डेट का इस तरीके से काम नहीं करता, मतलब तो मैंने इसलिए शायद बताया नहीं होगा। एज टाइप में डेट वाला जो फंक्शन है एज टाइप में काम नहीं करेगा, इसको हमें कन्वर्ट करने के लिए करना पड़ेगा डॉट एन डी डॉट टू डेट टाइम। आई थिंक इस वजह से नहीं बताया था कि वो इससे डायरेक्टली काम ना करेगा, इस तरीके से काम करेगा। तो इसको अभी लगा के देख लेते हैं। हाँ, तो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कन्वर्ट कन्वर्ट टू डेट टाइम ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या होता है, जो हम एज टाइप से कन्वर्ट कर रहे थे वो तो डायरेक्ट पार्ट है हमारा डेटा फ्रेम का। डेटा फ्रेम के अकॉर्डिंग हम इंटीजर और फ्लोट वगैरह को डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है डेट टाइम ऑब्जेक्ट की, तो उसके लिए पांडास का हमें फंक्शन यूज करना पड़ता है। पीडी फॉर पांडास डॉट टू डेट टाइम, मतलब डेट टाइम के अंदर कन्वर्ट कर दो df6 और उसके कॉलम को डेट को। अब हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मेट यही होता है सिर्फ टू डेट टाइम, और भी होते होंगे? फॉर्मेट जो इसका पाइथन का फॉर्मेट है वो यही रहेगा जो ये बैकएंड में नहीं स्टोर नहीं, करता है। जैसे हम अलग अलग दे देते हैं ना, एक्सेल में हो गया, एसक्यूएल में हो गया। हम एक्सेल में, कभी ध्यान देना अंसारी, एक्सेल में फॉर्मेट हमेशा वही काम करता है जो आपका सिस्टम डिफाइन सिस्टम से सेट होता है। वो हम फॉर्मेटिंग करते हैं सिर्फ दिखाने के लिए कि इस तरीके से दिखाई दे हमें। हाँ, हाँ, तो ये मेन फॉर्मेट तो यही रहेगा, बाकी हम दिखाने के लिए उसको कुछ भी दे सकते हैं। अगर मुझे चेंज करना हो पहले डेट से मंथ से ईयर, हाँ, कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। और मंथ में मैं चाहता हूँ कि नाम आए मंथ का, जैसे जनवरी फरवरी मार्च। हाँ, इस तरीके से आ जाएगा जैसे ये दिख रहा है यहाँ पे। हाँ, हाँ, आ जाएगा। अभी तो मैं नॉर्मल बता रहा हूँ कि इस वाले जो ये है ये स्ट्रिंग में आ रहा है, इसको एज ए डेट नहीं रीड कर रहा वो, ये स्ट्रिंग में आ रहा है। स्ट्रिंग को आप डेट में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो ये वो है। अब ये डेट में कन्वर्ट तो हो गया, लेकिन हमें एज ए क्या बोलते हैं इसको, सीरीज दिखा रहा है। अब इसको हम वापस से अपने कॉलम में एंटर करेंगे df6 डेट इक्वल टू, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे अब चेक करूँ df6, तो ये वाला जो कॉलम है देखो डेट में कन्वर्ट हो गया है। अब डेट में कन्वर्ट होने के बाद अगर मैं यहाँ पे df6 डॉट बिटवीन करूँ, बिटवीन में स्टार्टिंग, अब देखो कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, यहाँ से लेते हैं। मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया ये, कॉमा एंडिंग पॉइंट हो गया ये। अच्छा, गलत कर दिया हमने। किस किस कॉलम पे लगाना है वो तो बताया ही नहीं। तो जहाँ से ये, इसमें तो सारा ही डेटा आ गया। तो जहाँ पे इसको मिला वहाँ पे इसने ट्रू पास कर दिया, अदरवाइज फॉल्स। फिर वैसे ही इसको डेटा फ्रेम में पास करेंगे। अब मैं पहले की तरह फिल्टर बना के नहीं लिख रहा हूँ, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। अब
तो अब देखो डेट इसके बीच में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर मैं यहाँ पे 7 की जगह 12 यहाँ पे 10 कर दूँ तो सिर्फ इसके बीच की डेट आनी चाहिए। तो सिर्फ 3 ही रोज हैं जो इसके बीच में लाई करती है। सर एक क्वेश्चन और है इसमें बोलो। कि मैं यदि रैंडमली कोई डेट देना चाहूँ ग्रेटर देन और लेस देन करके, तो कैसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। ये इक्वल टू वाले फिल्टर नहीं लगाए थे? अच्छा वो वाला हमारा जो वाला पार्ट इक्वल टू वाला। हाँ नॉर्मल वाला पार्ट, जैसे कि कर लेते हैं उसको भी। मैंने बोला df6 हम्म, डेट हम्म, इज ग्रेटर देन इक्वल टू हम्म, ग्रेटर देन इक्वल टू मैंने ले लिया ये वाला पार्ट। ठीक है, हम्म, अब इसको पास कर दिया df6 को। ये ग्रेटर देन वाला आ गया, 7/18 से ऊपर ऊपर की डेट आ गई। देख रहे हो? अच्छा। लेकिन यदि ये डेट इसके अंदर हो ही ना और एक रैंडमली इससे ऊपर का हम 18 की जगह 17 ले लें। नहीं 18 की जगह 19 ले लें। हाँ 19 ले लें। हाँ हाँ तो डेटा ही नहीं आएगा कोई। उससे नीचे वाला आएगा ना, सॉरी गलत मतलब लिख दिया रैंडम ना, गलत 2019। लगाया। 19 है ना। अच्छा 18 लेना है यहाँ पे। हाँ तो उस केस में तो डेटा ही नहीं आएगा ना, डेटा बचा ही नहीं इसमें। हाँ मतलब कंटेंट करेगा ना, मतलब वही है कि बिल्कुल हम उसे बिल्कुल। लगाएं तो कंटेंट करेगा। हाँ ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दिया। अब इसी में अगर मल्टीपल आप लगाना चाहो, यहाँ पे मैंने लगा दिया एंड यही चीज। अब ये चीज देखनी पड़ेगी कि एंड काम करेगा कि एम्परसेंड काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दिया था 2017 7/17 से, तो मैंने दिया लेस देन 2017 11 से। ठीक है, लेस देन। लेस देन। मेरे ख्याल से यहाँ पे एम्परसेंड काम करेगा। आई थिंक एंड ही काम करेगा, सही लिखा था शायद। The truth value of a series is ambiguous. Use a dot empty dot bool a dot item any. df6 date greater than 2017 7/17 and df6 date less than 2017 7/17। अच्छा हम यहाँ पे ना गलत दे रहे हैं इसको। देने का तरीका इसी तरीके से होगा, बट ये ना अलग अलग बनाना पड़ेगा हमें। df6 डेट एक फिल्टर हो गया, df6 डेट लेस देन इक्वल टू 2017 11/17 दूसरा फिल्टर हो गया। और अगर हम इसको कंबाइन करते हैं एंड से, यार चलना तो चाहिए ऐसे भी। चलना तो ऐसे भी चाहिए, पर कोई नहीं, हमारे पास दूसरा तरीका भी है इसको करने का। हम ना यहाँ पे दो फिल्टर लगा लेते हैं, F1 F। ठीक है, अब मैं इसको बोल रहा हूँ df6 F1 एंड F। तो अब ये एक तरीके से बिटवीन वाला काम करेगा। तो 2007-17 से 7/18। लेकिन थोड़ा लंबा हो जाएगा ना। हाँ अब ये वन टाइम में काम करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहा समझ नहीं आ रहा, देखना पड़ेगा। बाकी ये काम करेगा, नहीं तो फिर बिटवीन तो है ना तुम्हारे पास।
हाँ बिटवीन तो है। अब इसमें ग्रेटर देन लेस देन हो गया, अब कोई भी एक स्पेसिफिक डेट वगैरह दे सकते हो, सिंगल डेट, ग्रेटर देन, इक्वल टू, कुछ भी फिल्टर लगा के लगा सकते हो। तो मतलब एक तरीके से यही चीज़ तो कर रहे हैं हम यहाँ पे भी। हाँ वही कर रहे हैं। इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसमें एक्चुअली ना बहुत सारी चीज़ें हैं, पता नहीं किस-किस डेटा को आप किस तरीके से कर सकते हो। आपका लॉजिक ठीक होना चाहिए, बहुत तरीके निकल आएँगे। हाँ वही सब बाकी से हमारे टूल में भी होता है ना, एक चीज को हम कई तरीके से यूज करते हैं, हाँ, वैसे ही है। अब देखो चेक करने के लिए हम फिर चेक करते हैं डुप्लीकेट। अब जैसे कि df6 एजेंट डॉट डुप्लीकेटेड, तो देखो एजेंट जहाँ-जहाँ पे डुप्लीकेट है, वहाँ-वहाँ पे ये हम्म, शो कर देगा। तो जहाँ पे जैसे कि ठीक फॉल्स, है। वरुण कुमार है, फर्स्ट टाइम आ रहा है फॉल्स, अशोक कुमार, अभिषेक कुमार, फॉल्स। नीचे कर दो। अच्छा, मैं यहाँ गलत देख रहा हूँ। तो जहाँ पे सेकंड टाइम डुप्लीकेट आया, वहाँ पे इसने ट्रू देना शुरू कर दिया। सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम आया, तो वहाँ पे ट्रू देना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कौन सा हमारा डुप्लीकेट है। तो जैसे कि यहाँ पे फिर से मैंने DF6 पास कर दिया, तो यहाँ पे ये डुप्लीकेट्स जो होंगे वो आपको रिटर्न करके दे देगा। अब जैसे कि ये अशोक कुमार दे रहा है 5वें नंबर का, क्या उससे पहले भी अशोक कुमार है? अगर मैं यहाँ पे सिंपल DF6 देखूँ, देखो उससे पहले भी एक अशोक कुमार आया और एक 5वें नंबर पे आया है। तो पहले वाले को ये एज़ ए यूनिक मान के चल रहा है और 5वें वाले को आपको डुप्लीकेट रिटर्न करके दे रहा है। अब इसमें भी कई तरीके होते हैं, अब किस तरीके से आप इसको लेना चाहते हो। अब जैसे कि मैंने कहा इसमें एक होता है कीप, कीप इक्वल टू फर्स्ट, फर्स्ट लूँगा तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा शायद। फर्स्ट होगा या फॉल्स होगा? फर्स्ट फर्स्ट कीप करने का फॉल्स भी हो सकता है, उसमें किस तरीके से आपको रखना है। जैसे कि अशोक कुमार है, मैंने फर्स्ट लिया और जब मैंने कुछ भी नहीं दिया था, तो ये सेम वैल्यू आ रही है। तो एज ए डिफ़ॉल्ट कीवर्ड ये फर्स्ट काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे लास्ट देता हूँ तो देखना ये 5वें नंबर की जगह मुझे सेकंड नंबर वाला अशोक कुमार रिटर्न करेगा। सेकंड पे अशोक, फर्स्ट वाली वैल्यू उसने रिटर्न कर दी कि ये डुप्लीकेट है। इसी तरीके से ये डुप्लीकेट्स है। तो ये करने का तरीका है, किस तरीके से आपको देखना है। अब जैसे हम उसमें करते हैं, एक्सेस में हम कर सकते हैं, जैसे हम ग्रुपिंग करते हैं। हम्म। ग्रुपिंग में मान लिया हमने मोबाइल नंबर पे ग्रुपिंग की और उस मोबाइल नंबर के सामने 2 नेम आ रहे हैं, एक ही मोबाइल नंबर पे। तो उस केस में आप क्या करते हो? या तो आप फर्स्ट लोगे या सेकंड लोग, फर्स्ट लोगे या लास्ट लोगे। हम्म। अदरवाइज़ अगर आप फर्स्ट या लास्ट नहीं लगाते हो तो वो क्या करेगा? दोनों वैल्यूज़ को रिटर्न कर देगा। तो सेम चीज़ हम यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं कि फर्स्ट से लें, लास्ट से लें, या सिर्फ़ हमें ये चेक करना है कि डुप्लीकेट कौन-कौन से हैं वो बता दो। ये कभी-कभी ना थोड़ा कन्फ्यूज़िंग हो जाता है, क्योंकि हमने जब इसमें पहले स्ट्रिंग पास की, अब हम बूलियन पास कर रहे हैं, तो इस तरीके से करना पड़ेगा, स्ट्रिंग वाला डबल उसमें दे देना पड़ेगा। अब देखो हमने कीप इक्वल टू फॉल्स कर दिया तो इसने सारे डुप्लीकेट्स रिटर्न कर दिए। अशोक कुमार जितनी बार भी आएगा इसमें आ गया, अभिषेक कुमार आ गया। अब बाकी देखो सब यूनिक है, प्रमोद यूनिक है, वरुण यूनिक है, अशोक यूनिक नहीं है तो यहाँ पे आ गया डुप्लीकेट में, अभिषेक यूनिक नहीं है तो यहाँ पे आ गया। बाकी फिर ये नल वैल्यू है, ये भी एक तरीके से यूनिक है तो ये भी इस यहाँ पे नहीं आया। तो यहाँ पे सिर्फ ये डुप्लीकेट वैल्यू दिखाएगा। इस तरीके से ये पैरामीटर बताना इंपॉर्टेंट था, कीप, फर्स्ट, लास्ट और फॉल्स।
ठीक है। अब होता है एक ड्रॉप डुप्लीकेट मेथड, df डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट। वो मैंने कैसे बताया था अंसारी, जो ये देखते हैं हम डॉट करके उसके आगे कितने वो आ जाते हैं, प्रशांत? कौन सा सर? df6 डॉट करके मुझे इसके आगे के सारे फंक्शन देखने हैं। ये तो मेरे पास भी नहीं आता। नहीं आता? नहीं, जबकि आना चाहिए था ये। अरे आता तो है, मेरे को याद नहीं है। अरे अंडरस्कोर लगता है इसमें, इसलिए नहीं आ रहा। अब देखो ये डेटा फ्रेम का ड्रॉप डुप्लीकेट्स मेथड क्या करता है। अगर हम डायरेक्टली ड्रॉप डुप्लीकेट लगाएंगे तो ड्रॉप डुप्लीकेट उन्हीं रोज को डुप्लीकेट मतलब ड्रॉप करेगा जिन जो कंप्लीट रोज डुप्लीकेट होंगी। अब यहाँ पे कोई भी ऐसी रो नहीं है जो डुप्लीकेट हो कंप्लीटली, तो इसलिए इसने कोई इफेक्ट नहीं दिखाया। अब इसके भी पैरामीटर होते हैं, पैरामीटर समझते हैं। सबसेट कीप इन प्लेस। अच्छा, इन प्लेस का मतलब समझ आ गया था ना? हेलो? हाँ 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 सर, हाँ। बताया था आपने प्लेस वाला, हाँ, क्या मतलब था? कि आपकी उसकी जगह कुछ और प्लेस करना चाहते हो ना। नहीं नहीं, इन प्लेस का मतलब होता है अभी हम क्या करते हैं ना काफी जगह पे। अब जैसे कि हमने ये लगाया डॉट डुप्लीकेट कीप फॉल्स, ये सब लगा दिया, तो ये सिर्फ हमें यहाँ पे शो कर रहा है। अगर मैं अभी यहाँ पे दोबारा से df6 देखूंगा ना, तो तो मेरा वो नहीं दिखेगा। ओरिजिनल डेटा फ्रेम वही रहेगा। तो मतलब क्या है कि ये जो हम चेंजेस करते हैं वो अपने डेटा फ्रेम पे अप्लाई नहीं होते। इन प्लेस करने के बाद होता है। हाँ, जब आप इन प्लेस इक्वल टू ट्रू कर देते हो तो वो उस केस में अपने ओरिजिनल डेटा फ्रेम में चेंजेस हो जाते हैं। तो इन प्लेस भी हर जगह काम नहीं करता है, जहाँ जहाँ पे अवेलेबल होगा वहीं पे काम करेगा। अब बात करते हैं ड्रॉप डुप्लीकेट्स की। तो अब जैसे कि मुझे इसमें से ड्रॉप करना है कि जहाँ पे एजेंट df6 जहाँ पे एजेंट जहाँ पे एजेंट डुप्लीकेट आ रहा है वहाँ पर आप ड्रॉप कर दो डुप्लीकेट्स।
तो देखो एजेंट जहां जहां पे डुप्लीकेट आ रहे थे वो सारे के सारे उसने रिमूव कर दिए। अशोक कुमार पूरी तरह से रिमूव कर दिया, अभिषेक कुमार पूरी तरीके से रिमूव कर दिया। नहीं नहीं, अशोक कुमार तो है और अभिषेक कुमार भी है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बाकी सब डुप्लीकेट हैं। तो मतलब जो डुप्लीकेट रोज हैं बेसिस एजेंट, इस वाले कॉलम के बेसिस पे जो डुप्लीकेट्स हैं उसको इसने रिमूव कर दिया। इसी तरीके से अगर हम चाहें तो मल्टीपल कॉलम्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी जैसे कि ये क्या है, एक तरीके से ग्रुपिंग कर रहा है। ग्रुपिंग बोले तो अगर हम एक ही कॉलम पे ग्रुपिंग कर रहे हैं तो मुझे सिर्फ यूनिक वैल्यूज देगा वो। उसी तरीके से जैसे एक्सेस में भी हम करते हैं, अगर एक ही कॉलम पे ग्रुपिंग करते हैं तो सिर्फ यूनिक वैल्यूज शो होती है। अब उसी के अकॉर्डिंग ये सिर्फ यूनिक वैल्यूज रख रहा है, बाकी सारा डेटा सारी रोज हटा दे रहा है। अब हम जैसे ग्रुपिंग एक कॉलम पे कर रहे हैं, इसी तरीके से यहाँ पे मल्टीपल कॉलम पे भी कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखा जाए, अगर अभिषेक कुमार यहाँ पे है तो अकाउंट टाइप के बेसिस पे करते हैं, और यहाँ पे 2 अभिषेक कुमार आने चाहिए। तो ये देखो 2 अभिषेक कुमार आ गए, तो मतलब डुप्लीकेट रिमूव 2 कॉलम के बेसिस पे। अगर ये दोनों कॉलम सेम है तो ही रिमूव होगा, अदरवाइज दोनों रह जाएंगे यहाँ पे। तो इसी तरीके से मल्टीपल कॉलम के बेसिस पे कर सकते हैं। इसमें ऐसा होता है ना कि मान लो 2 डुप्लीकेट हो तो एक रह जाए और एक ना आए। क्या अंसारी, नहीं समझ आया? मतलब डुप्लीकेट होते हैं ना, हाँ, तो दोनों डिलीट होता है, हो रहा है या एक हो रहा है? एक तो एक, रहना चाहिए। हाँ एक एक तो रह रहा है ना। हाँ फिर ठीक है। मतलब दोनों भी देखो, दोनों डुप्लीकेट रिमूव करना है। उसी में पे मैं आगे आ रहा था कि जो अभी सेम चीज अभी पहले करी थी कि अगर फॉल्स कर दोगे तो ये सारे डुप्लीकेट्स को हटा देगा। देखो अशोक कुमार इसमें है ही नहीं, मतलब ठीक है। फंक्शनैलिटी इसमें काफी कुछ दी हुई है। अगर मैं इसको नहीं लगाता हूँ तो सिर्फ यूनिक वैल्यूज दिखाएगा, मतलब एजेंट के बेसिस पे जो यूनिक है वो रख लिया, बाकी सब हटा दिया। ठीक है, सारा कंडीशन आप अलग अलग लाइन में लिख दो और कमेंट भी डाल देना। दूसरी चीज पे बात करें तो जो सबसेट है उसमें हम मल्टीपल वैल्यूज पास कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हमने किया था ACCT टाइप कीप यूनिक वैल्यूज बेसिस कॉलम, जो हम यहाँ पास कर रहे हैं। तो ये 2 तरीके से हो गया। फिर तीसरा तरीका है इसका कीप इक्वल टू फॉल्स, ड्रॉप ऑल डुप्लीकेट्स। ठीक है, बढ़िया है। हाँ, फिर ये चीज हो गई, ड्रॉप ऑल डुप्लीकेट्स, कीप यूनिक वैल्यूज, वहां पे हो गया, सारे डुप्लीकेट्स रिमूव कर देगा। फिर यहाँ पे फिर वही वाली चीज है कि आपको फर्स्ट चाहिए कि लास्ट चाहिए। फर्स्ट वाला केस जैसे मैंने ऊपर बताया था, ड्रॉप डुप्लीकेट्स बेसिस कॉलम, कीप फर्स्ट, इसी तरीके से कीप लास्ट। ये फर्स्ट मेन मतलब पहला रहेगा। हाँ, कीप फर्स्ट में पहला रहेगा। देखो अशोक कुमार, अशोक कुमार आपका कौन से नंबर पे है? ये मेरा पूरा डेटा है, सेकंड नंबर पे है। ठीक है। पहला रखा, 5वां इसने रिमूव कर दिया। ठीक,
सेम चीज अगर मैं कीप लास्ट कर दूं यहाँ पे, लास्ट वाले के बेसिस पे फिफ्थ वाले को रखेगा, सेकंड वाले को रिमूव कर देगा, तो फिफ्थ वाला रखा है। ठीक है, ठीक है। अब ये सबसेट में आप कितने भी कॉलम डाल सकते हो, एक कॉलम पे लगाना, 2 पे, मल्टीपल 4 पे, 5 पे। ठीक है। इन प्लेस पैरामीटर, इन प्लेस वही ट्रू करने के लिए अगर आपको अपने डेटा फ्रेम में चेंज करना है। नया डेटा फ्रेम बनाना है तो यहाँ पे कोई एक नया नाम दो, लाइक df7 इक्वल टू, तो नए डेटा फ्रेम में स्टोर कर देगा। और अगर इसी में इन प्लेस कर दोगे तो इसमें df6 के अंदर ही चेंजेस कर देगा। कई बार हमें जरूरत होती है ना कि यार ओरिजिनल डेटा फ्रेम तो अपना ऐसे के ऐसे रहने दो और नए डेटा फ्रेम में काम करो जो भी करना है। तो अब जो भी चेंजेस अप्लाई कर रहे हो, एक नया डेटा फ्रेम का नाम देके इक्वल टू कर दोगे तो उसके अंदर हो जाएंगे, फिर उस पर आप काम कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, इसी तरीके से हमने बात किया था यूनिक का। सर एन यूनिक। एन यूनिक भी है, यूनिक भी है। अच्छा अच्छा। तो देखो ये यूनिक है, यूनिक क्या बता रहा है हमें, जो डेट है वो कितनी यूनिक डेट्स हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है, ये जो NaN है ये भी इसको लेता है इसमें, और यहाँ पे काउंट करके नहीं बता रहा। चलो आगे देखते हैं। df6 ब्रांच में लेता हूँ, सेंट्रल वेबसाइट नॉट काउंटी नैन डेटा टाइप ऑब्जेक्ट। अब जैसे ये यूनिक है, अब यूनिक के केस में अगर मुझे चेक करना हो कि इसके अंदर कितने यूनिक वर्ड्स हैं, तो ये आ रहा है 4, जबकि इसके अंदर 3 ही है। क्यों? क्योंकि ये नल वैल्यूज को भी काउंट कर रहा है। अब इसी तरीके का इसका दूसरा फंक्शन है एन यूनिक, क्योंकि ये लैन वाला काम भी साथ में कर देगा। डॉट एन, अभी देखो इसमें कितने दिखा रहा है एन यूनिक में, 3 दिखा ठीक रहा है, ये ब्लैंक को हटा दे रहा है। हाँ इसमें ब्लैंक को हटा रहा है, लेकिन इसके अंदर भी आपके वो होते हैं पैरामीटर्स, एक्सिस है, ड्रॉप एन है। तो ड्रॉप एन है, अगर आप चाहते हो कि ब्लैंक को ना हटाए तो यहाँ आप फॉल्स कर दो, तो अब ये 4 हो गए, और अदरवाइज इसको ट्रू कर दोगे तो ये ड्रॉप कर देगा। डिपेंड डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको किस तरीके से काम कराना है। ठीक है। है, हाँ एन यूनिक का मतलब ये हो गया ना, एन ए वाला सब के। एन यूनिक का मतलब हो गया नंबर ऑफ यूनिक, मतलब वो अच्छा, काउंट करके नंबर देगा। ऑफ यूनिक। ठीक जैसे है। हमने यहाँ पे यूनिक दिया, तो यहाँ पे यूनिक में हमें वैल्यूज दे रहा था, हम्म। और ये क्या कर रहा है, ये नंबर्स काउंट नंबर करके के दे साथ रहा दे है। रहा है, काउंट करके। अब दूसरी चीज आती है सेट इंडेक्स और रीसेट इंडेक्स। अभी ये थोड़ा वैसा लग रहा होगा अजीब, लेकिन जब हम काम करना शुरू करेंगे ना, छोटी छोटी चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो वो चीज़ें इन्हीं चीज़ों से सॉल्व होती हैं। अब जैसे यहाँ पे ये इंडेक्स हमने दिया था, अब हम बार बार इसको जा करके कर रहे थे ना, यहाँ पे कहाँ पे, हम जैसे हमने डेट डेट पे इंडेक्स लगा दिया था, और जब हम उसको वापस से, हमें डेट को एज ए इंडेक्स नहीं चाहिए, और हम बार बार हम यहाँ जैसे यहाँ पे कर रहे थे टाइप df5 डेट, अब डेट पे इंडेक्स लगा हुआ है तो वो काम नहीं कर रहा, देखो इसको फाइंड ही नहीं कर पा रहा था डेट को, और हमें डेट वाला कॉलम ऐसे नॉर्मल वैल्यूज चाहिए था, तो हमने क्या किया था, दोबारा से इसको रीड CSV किया था। तो ये बार बार हम कर रहे थे। इसका सॉल्यूशन क्या है, जब आप किसी CSV को रीड करते हैं और वहां पे आपने
इंडेक्स कॉल, जैसे कि डेट दे दिया। अब क्या है, इंडेक्स मेरा डेट पे लग गया है। अब मुझे रिक्वायरमेंट क्या पड़ रही है कि मेरे को डेट पे इंडेक्स नहीं चाहिए यार, मेरे को तो न्यूमेरिक वाला इंडेक्स चाहिए। अब मैं ऊपर कोड लिखा है ये वाला CSV वाला, ऊपर कोड लिखा, अभी दोबारा रीड करूंगा तो जो मेरे सारे चेंजेस मैंने किए होंगे वो सब खत्म हो जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए होता है डेटा फ्रेम डॉट सेट अंडरस्कोर इंडेक्स। पहले सेट नहीं, पहले रीसेट समझते हैं। df7 डॉट रीसेट इंडेक्स। अब देखो इसने क्या किया, इंडेक्स को रीसेट कर दिया और जो डेट वाला कॉलम है आपका, डेट वाला कॉलम एज ए नॉर्मल कॉलम बना दिया। तो समझ रहे हो, जो काम हम बार बार CSV रीड करा के कर रहे थे कि भाई ये कॉलम इसमें नहीं चाहिए, ये ऐसे चाहिए, नॉर्मल चाहिए, तो वो काम इससे होगा। ठीक है, अब इसमें भी दो ऑप्शन होते हैं, जैसे कि df7 डॉट रीसेट इंडेक्स। अब आपको क्या करना है, पहले एक बार चेक करते हैं df7 में आ क्या रहा है। df7 मेरा ये है ओरिजिनल, रीसेट इंडेक्स कर रहा हूं तो ये डेट वाले कॉलम को नॉर्मल कॉलम बना दे रहा है और इंडेक्स मेरा नया वाला डाल दे रहा है, न्यूमेरिक वाला। अब मैं क्या चाहता हूँ, अगर मैं ऐसे चाहता हूँ तो ऐसे रख सकता हूँ, नहीं तो मैं एक यहाँ पे पास कर सकता हूँ ड्रॉप। ड्रॉप इक्वल टू अगर मैं ट्रू कर दूंगा तो ये क्या करेगा, डेट वाले कॉलम को ड्रॉप कर देगा और नया वाला इंडेक्स डाल देगा यहाँ पे। तो देखो डेट वाला कॉलम गायब हो गया। तो ये तो दो चीजें हो गई। एक होती है फिर इसमें रीसेट इंडेक्स। ये रीसेट रीसेट इंडेक्स ये क्या कर रहा है कि मतलब बिल्कुल जो है ओरिजिनल वैल्यू हाँ वो देगा ना। हाँ, तो अभी हमें प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, उसका सॉल्यूशन है ये एक तरीके से। बाकी आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से कहीं भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने डेट वाले कॉलम को, यहाँ पर डेट वाले कॉलम को एज ए इंडेक्स ले लिया, ठीक है। हाँ। हम्म। अब हमें क्या करना है, अगर हमें इस डेट पे कोई फंक्शन अप्लाई करना है, जैसे कि हम कर रहे थे कन्वर्ट डेट, डेट को कन्वर्ट कर रहे थे नॉर्मल डेट में, हाँ। तो हम इंडेक्स पे वो चीज नहीं कर सकते। ठीक है। तो आपको करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट थी कि डेट को नॉर्मल कॉलम बनाया जाए, इंडेक्स इसका अपना नया आ जाए। तो हम उसके लिए क्या कर रहे थे, दोबारा से रीड CSV करा रहे थे। अगर दोबारा से रीड CSV कराएंगे तो सारे चेंजेस किए होंगे हमने काम के, वो सब हट वो हट जाएंगे। जाएंगे। उसके लिए क्या कर सकते हो आप, जैसे ही आप रीसेट इंडेक्स पे क्लिक करोगे, ये एग्जीक्यूट करोगे, तो ये क्या करेगा, नया इंडेक्स डाल देगा और रीसेट इंडेक्स करते ही डेट वाले कॉलम को एज ए नॉर्मल कॉलम बना देगा। अब आप इस पे डेट वाले कॉलम पे कोई भी चीज अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। लेकिन अगर आपको डेट वाला कॉलम नहीं चाहिए तो उस केस में आप ड्रॉप इक्वल टू ट्रू लगा लोगे, तो ये डेट वाला कॉलम हट जाएगा, बाकी एज इट इज काम करेगा। मतलब दोनों एक ही काम करेगा। हाँ, ड्रॉप के केस में ये वाला कॉलम हटा देगा, डेट वाला, और नॉर्मल के ठीक केस है। में डेट वाला कॉलम रखेगा और नया इंडेक्स ऐड कर देगा। ठीक है। इसी तरीके से एक चीज होती है रीसेट इंडेक्स, सॉरी सेट इंडेक्स। अब आपने जैसे यहाँ डेट पे सेट किया हुआ था इंडेक्स, अब आपको क्या करना है, डेट की बजाय किसी और पे लगाना है, मान लिया एजेंट पे लगाना है। तो इसमें आप दो काम कर सकते हो। मैं यहाँ बोलूंगा कीज इक्वल टू, कॉलम का नाम हो गया एजेंट। ये बड़ी दिक्कत है यार।
देखो एजेंट पे इसने डाल दिया। अब इसने क्या किया है, इसमें समझने वाली बात है। अगर मैं सिंपल सेट इंडेक्स करता हूँ और नए कॉलम पे लगा देता हूँ इंडेक्स, तो ये पुराने वाले कॉलम को इससे रिप्लेस कर देगा। तो आपका डेट वाला कॉलम यहाँ से गायब हो गया, एजेंट वाला कॉलम जो है वो इंडेक्स बन गया। डेट वाला तो रहना चाहिए था। हाँ, तो रहना चाहिए था ना, बट ये हम सेट कर रहे हैं तो ये इस तरीके से काम करेगा। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ कर सकते हैं ड्रॉप इक्वल टू फॉल्स। इस केस में क्या करेगा ये, अच्छा इसमें इन प्लेस ऑलरेडी ट्रू होता है। इससे एग्जीक्यूट कर, फिर से समझते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया इसमें। ये मेरा डेट वाला कॉलम पे इंडेक्स लगा हुआ है, रीसेट इंडेक्स हम समझ चुके हैं। अब हम सेट इंडेक्स पे चल रहे हैं, इसको थोड़ा नीचे करके देखते हैं। तो मुझे इस पे दोबारा से सेट इंडेक्स करना है। सेट इंडेक्स करने के लिए इसमें ड्रॉप जैसा कीवर्ड होता भी है, होता तो है, अपेंड फॉल्स इन प्लेस फॉल्स। तो मैंने इसको कहा कि सेट इंडेक्स कर दो एजेंट पे, ड्रॉप इक्वल टू फॉल्स। अभी के लिए इसको हटाते हैं। तो देखो इसने क्या किया है, डेट को रिप्लेस कर दिया है एजेंट के साथ। तो डेट वाला कॉलम पहले था, उसकी जगह पे एजेंट कर दिया इसने। अब ये रिप्लेस कर रहा है, तो इसमें कॉलम होता है ड्रॉप, ड्रॉप इक्वल टू, अगर मैं फॉल्स दूं तो उस केस में देखो क्या कर रहा है, जो मेरा एजेंट वाला कॉलम है उसको ड्रॉप ना करके उसको भी रख रहा है और उसको इंडेक्स भी बना रहा है। ड्रॉप इक्वल ठीक टू है। ट्रू कर दूंगा तो उस केस में क्या होगा, ये एजेंट वाला कॉलम नहीं दिखाई देगा। अब इसमें यही चीज है कि सिर्फ सेट इंडेक्स जो है वो नया इंडेक्स सेट करेगा, पुराने को रिप्लेस कर देगा। अगर आपको पुराना कॉलम रखना है, नए कॉलम को बनाना है, तो आपको उससे पहले रीसेट करना पड़ेगा इंडेक्स। रीसेट इंडेक्स करने के बाद आपको फिर सेट करना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखना। दोबारा बताना सर एक बार और, ध्यान रखने वाली बात। अगर आपको इंडेक्स दोबारा से सेट करना है, जैसे कि पहले मैंने डेट पे लगाया था, हाँ। तो अब एजेंट नेम पे लगाना है इंडेक्स। हम्म। तो जब भी आप इंडेक्स को रिप्लेस करोगे उससे पहले रीसेट इंडेक्स कर लेना, अगर आपको उस कॉलम की रिक्वायरमेंट है, डेट वाले कॉलम की। अदरवाइज ये क्या करेगा, नए कॉलम को रिप्लेस कर देगा पुराने वाले कॉलम डेट से, और आपका डेट वाला कॉलम यहाँ से गायब हो जाएगा। एक बार में हम एक ही फील्ड पे इंडेक्स लगा सकते हैं या दो तीन पे भी लगा सकते हैं? 2-3 पे भी लगा सकते हैं, वो आगे देखेंगे। ग्रुपिंग वगैरह भी कर सकते हैं, काफी कुछ कर सकते हैं इसमें। जैसे कि अगर मैं यहीं पे बात करूं, कहाँ पे था, इंडेक्स कॉल है ना, यहाँ पे इंडेक्स कॉल डेट। अच्छा कॉल्स होना चाहिए था, तब हम लगा सकते थे। ट्राई मार लेते हैं। आई थिंक एक पे लग सकता है शायद, डेट कोमा एजेंट। ये लो, दोनों पे लग गया। यहाँ पे इन्हें कॉल्स करना चाहिए था, COLS कॉल्स, तो नाम से ही समझ में आया था। कुछ डेट गायब हो गई, यानी जहाँ पे डुप्लीकेसी है वहां से गायब किया है। हाँ, मतलब ये डुप्लीकेट 16 नवंबर 16 नवंबर 16 नवंबर 16 नवंबर आ रहा है, नेम सेम आ रहा है, जैसे कभी से कभी से।
ये देखो सेम आ रहा था ना 16 16 16 16। हाँ हाँ। पाइथन ऑटोमेटिकली इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना समझदार है कि वो ऑटोमेटिकली ये सारे काम कर देता है। तो मल्टीपल पे भी लगा सकते हैं, बट मल्टीपल पे लगाने की अनुसारी जरूरत पड़ती नहीं है। एक्सेसिंग वैल्यू बाय लोक एक्सेसर। लोक मतलब लोकेशन, और लोकेशन कहाँ पे काम करेगा, ये इस टाइम पे इंडेक्स पे काम करेगा। और इंडेक्स भी कौन से वाला, जिस इंडेक्स में जो भी इंडेक्स हमने एज ए वो लिया है, क्या बोलते हैं इसको, लेबल वाला इंडेक्स। तो ये मेरा इंडेक्स एज ए लेबल वाला इंडेक्स हम इसको बोलते हैं। ये हमारे लेबल्स हो गए। और ये वाला जो इंडेक्स होता है नॉर्मल वाला, उसको हम बोलते हैं, जो 0 1 2 3 आता है, ये इनको बोलते हैं इंटीजर वाला इंडेक्स, यानी नॉर्मल जो इसका डिफॉल्ट वाला इंडेक्स है। तो इसको जो 0 1 2 3 से आएगा उसको हम पिक करेंगे iLoc मेथड से, इंडेक्स लोकेशन। और इसको हम पिक करेंगे लोक मेथड से, जो कि काम करता है लेबल इंडेक्स पे। समझ रहे हो? हेलो, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। बताओ क्या कंफ्यूजन हो रही है? मतलब इंडेक्स दो तरीके के होते हैं, एक हम सेट करते हैं, एक सिस्टम सेट करता है। ठीक, ओके, ठीक है। हमने जो इंडेक्स सेट किया है वो एज ए ऑब्जेक्ट पास होगा, जैसे कि एजेंट पे किया है, ये एज ए ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे लेबल बोल रहे हैं। ठीक है। तो जो लॉग, सिस्टम सिस्टम जो करेगा वो अपना मतलब खुद का बनाया हुआ पे करेगा। हाँ, df7 डॉट अगर हम लॉग यूज कर रहे हैं तो हमें इस तरीके से यूज करना पड़ेगा कि प्रमोद कुमार वाला जो लोकेशन है, उस लोकेशन का डेटा पिक करके दे दो। अभी हमने हेडर का पुराने, नाम भी आएगा। हाँ, हेडर का नाम नहीं है ना सर उसमें? नहीं नहीं, हेडर आपने का नाम नहीं लोकेशन, आएगा, लॉग तो इसी पे काम करेगा ना। अरे ये पुराना डेटा सेट हो गया ना, यहाँ पे हमने सेट नहीं किया था, दोबारा रन किया था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हाँ। इसमें तो एक्सेसर अपना डेट है, ना कि वो है। हम्म, तो अगर मैं यहाँ पे देखो 16 नवंबर या कुछ ऐसे ट्राई करूंगा तो डेटा आ जाएगा। प्रमोद कुमार उसको मिल ही नहीं रहा उसमें, क्योंकि हमने नया इंडेक्स सेट कर दिया। ये आ गया। हम्म। तो इसको एक बार समझने के लिए ना, यहाँ पे पहले मुझे df7 रिटर्न करा लेना चाहिए। एक्चुअल में df7 में वैल्यू क्या है, तो df7 में ये वैल्यू है। अच्छा, एलओसी मतलब जो आप कोई भी डेटा के अंदर नाम होगा वो डालोगे तो वो लोकेशन के अकॉर्डिंग में पकड़ लेगा। हाँ, इसके अंदर हम नाम डालेंगे कौन सा, जो ये इंडेक्स पे सेट है। तो इंडेक्स में सेट है। अब इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग ये वैल्यू रिटर्न कर देगा। अगर मैं कोई ऐसा इंडेक्स डाल दूं जो इसमें अवेलेबल ही नहीं है, तो लेगा ही। तो उस केस में एरर दे देगा, की एरर, 21 नवंबर इज नॉट अवेलेबल। ठीक है। और इसमें हम मल्टीपल वैल्यूज भी पास कर सकते हैं। 16 नवंबर हो गया, और कौन सी डेट है, 22 दिसंबर हो गया। बताओ क्या दिक्कत है? बताओ एरर, सर, दिखाओ। एरर पकड़ने की कोशिश करो। 22 दिसंबर 17 पे एरर दे रहा है, मल्टीपल वैल्यूज ही एक्सेस नहीं कर पा रहा, जो हमें स्टार्टिंग में एरर आ रही थी। 16 नवंबर 2017 से 22 17। मैंने इसको यहाँ पे रिटर्न करा देता हूँ ताकि हमें दिखता रहे।
16 नवंबर 2016 लोकेशन अभिषेक प्रमोद है। आराम से भूल जाते हैं। आया तो समझ में, ये एरर था। हाँ सर। मतलब जब हम लिस्ट पास कर रहे हैं तो उसको एज ए लिस्ट पास देना पड़ेगा ना, हम्म। और जब हम सिंगल वैल्यू पास कर रहे हैं तो सिंगल वैल्यू डायरेक्टली ऐसे ही चल जाएगी। अच्छा ठीक है, सिंगल वैल्यू के लिए डबल कोड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उसके अलावा डबल बॉक्स की रिक्वायरमेंट होती है जब आप लिस्ट देते हैं। नहीं, जब भी हम लिस्ट पास करेंगे तो हमें लिस्ट ऐसे पास करनी होगी। हाँ। लेकिन अगर हम सिंगल वैल्यू पास करें तो डायरेक्टली पास कर सकते हैं। ये जो आपके ये जो लगे हुए हैं, ये लोकेशन एक्सेस करने के लिए लगे हुए हैं, ये इसका पार्ट है डॉट लोग। अच्छा ठीक है। हम जैसे एरे पे काम करते हैं तो एरे पे यही वाले तो लगाते हैं हम। हाँ। ये एक तरीके से एरे का इंडेक्स ही तो पास कर, डेटा फ्रेम का इंडेक्स ही तो हम पिक कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे ये वाले लगाते हैं, लिस्ट पास करते हैं। दूसरा, इसमें हम स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। स्लाइसिंग याद है? भूल गए सर। स्लाइसिंग क्या होती है? एक एक पर्टिकुलर स्लाइस उठाना। जैसे ये एक डेटा फ्रेम है, इसका मुझे सिर्फ इतना स्लाइस उठाना है, तो ये पीस उठाना, मतलब इसका तो इतना पीस हम पिक कर सकते हैं। तो स्लाइसिंग किस तरीके से करते हैं? जैसे हमने स्ट्रिंग पे भी की थी, सीरीज में भी की थी, लिस्ट में भी की थी, तो इसी तरीके से इसमें भी कर सकते हैं। df7 डॉट log, मैंने बोला 16 नवंबर से ऊपर डेटा है कोई, 22 दिसंबर 17, तो मैंने बोला 16 नवंबर 17 से 22 दिसंबर 17 तक का डेटा पिक कर लो। तो ये हम उल्टा कर रहे हैं। देखो 16 नवंबर नीचे है, 22 दिसंबर ऊपर है, तो वो ऐसे पिक नहीं करेगा। अगर हम इसको स्वैप कर देंगे तो ये पिक कर लेगा। अब ये ऐसे वैल्यू नहीं जा रही है, आप इसको बिटवीन मत समझना। हाँ, ये अभी तो स्ट्रिंग है ना। हाँ, ये इसके अकॉर्डिंग पिक करेगा, यानी 1 नंबर से 10 नंबर तक, एक तरीके से। अभी डेट फॉर्मेट में नहीं है ना सर, अभी ये डेट नहीं, फॉर्मेट में नहीं है ना, इसलिए। तो देखो इसने 22 दिसंबर पहला है और 16 नवंबर लास्ट का है, तो लास्ट तक पिक कर लिया। मुझे सिर्फ यहीं तक पिक करना है। मैं यहाँ पे 18 अप्रैल दे दूंगा तो सिर्फ 4 रो रिटर्न करेगा अपने लिए। तो मतलब आप स्टार्टिंग दे रहे हो, आप एंडिंग दे रहे हो। आप स्टार्टिंग दे रहे हो, एंडिंग नहीं दे रहे हो, तो ये पूरा पूरा पिक कर लेगा। अकॉर्डिंग टू डेटा सर, डेटा के लिस्ट के अकॉर्डिंग ना। हाँ, मैं बोल रहा था जैसे सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए मेरे को, तो इस वाले पार्ट के लिए मैं हाँ 2 अगस्त से ये स्टार्ट करूंगा यहाँ से। अरे कॉपी नहीं हुआ था। कॉपी नहीं हो रहा होता। 2 अगस्त अगर मैं यहाँ पे दूं, 2 अगस्त से, और सेकेंड है 18 अप्रैल, 18 अप्रैल 17, तो सिर्फ ये 2 वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो इस तरीके से स्लाइसिंग कर सकते हैं। स्लाइसिंग का कंसेप्ट बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे पहले था, मल्टीपल वैल्यूज देना। यहाँ मैंने लिस्ट पास करी थी ना, लिस्ट शायद हटा दी मैंने। और यहाँ पे अगर मैं ये पास कर दूंगा तो इसका क्या मतलब है कि 2 अगस्त 17 से स्टार्ट करे, मतलब इस वाली रो से स्टार्ट करे और यहाँ तक जाए, तो ये पूरी इस पूरी तरह से वैल्यूज रिटर्न कर देगा। इसी नीचे तरीके का से, बाय डिफॉल्ट ले लेगा। हाँ, इसी तरीके से अगर मुझे ये वैल्यू नहीं पता है, स्टार्टिंग की वैल्यू मुझे नहीं पता, लास्ट की वैल्यू मुझे नीचे पता है, के तो ये क्या बाय रिटर्न डिफॉल्ट करेगा? ऊपर से ले लेगा।
एंड यहाँ पे करेगा, स्टार्टिंग बिल्कुल स्टार्ट से कर देगा यहाँ पे। ये स्लाइसिंग वाला पार्ट है। इसी तरीके से अगर मेरी इंडेक्सिंग डेट की बजाय नेम पे लगी होती तो फिर मैं नेम भी इसी तरीके से पिक कर सकता था, या फिर अकाउंट टाइप ओपन बाय पे लगी हो। अब बात करते हैं नॉर्मल इंडेक्सिंग जो होती है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे दोबारा से इंडेक्सिंग नहीं दूंगा, अब मैं यहाँ पे करूँगा df7.reset इंडेक्स। तो यहाँ पे देखो इंडेक्सिंग रीसेट हो गई। ठीक है, अगर अब मुझे पिक करना है डेटा, तो अब देखो इसका कोई नाम नहीं है यहाँ पे। अब मुझे अगर पिक करना है डेटा तो मुझे पिक करना पड़ेगा iLog मेथड से, df7.iLog। मैंने बोला 0, तो 0 वाले का पूरा डेटा आ गया आपके पास। और इसमें स्लाइसिंग मैंने कर दी 0 to 2। 0 कहाँ से पिक कर रहे हैं? ये इंडेक्स, इंडेक्स से। रीसेट इंडेक्स कर दिया ना मैंने, 0 to 2। अब एक चीज ध्यान देने वाली है, देखो जब हम इसमें स्लाइसिंग कर रहे थे तो इसमें 2 अगस्त से 18 अप्रैल, तो 2 अगस्त भी इंक्लूडेड था और 18 अप्रैल भी इंक्लूडेड था। लेकिन जब हम नॉर्मल इंडेक्स की बात करते हैं तो 0 से लेके 1 तक जाएगा ये। ओके। एक चीज हमने इसमें गड़बड़ कर दी, यहाँ पे इन प्लेस पैरामीटर नहीं लगा, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। तो ये देखो 0 से लेके 1 तक जा रहा है, 2 वाला डेटा नहीं आ रहा है इसमें। तो इसी तरीके से इसमें भी हम स्लाइसिंग कर सकते हैं, लिस्ट पास कर सकते हैं 0,3,5। सेम चीज है, फर्क सिर्फ इसमें ये है कि iLog में दो डिफरेंस मैंने बता दिए। iLog में नॉर्मल इंडेक्सिंग पे काम करता है, लोक मेथड अपनी दी हुई इंडेक्सिंग पे काम करेगा। iLog में जो हम स्लाइसिंग कर रहे हैं उसमें जो लास्ट वाला नंबर है वो -1 तक चलेगा, और इसमें जो भी हम डाल रहे हैं वो पूरा पूरा पिक करता है। बाकी सब चीजें इसमें भी सेम है, उसमें भी सेम है। ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो बात हो गई पूरी पूरी रोज पिक कर रहा है, लेकिन हमें रोज पिक नहीं करनी है, हमें पर्टिकुलर कोई डेटा पिक करना है। वो किस तरीके से करेंगे? तो अब दोनों चीजें मैं एक ही में बता रहा हूँ, वो दोनों तरीके से दोनों जगह पे काम करेगी। जैसे कि df7.iLog 0, यानी 0 की इंडेक्स वाला। कोमा 0, सॉरी 1। तो ये देखो iLog कैसे काम कर रहा है। इसको एक्चुअली समझने के लिए ना, iLog का तो काम मैंने समझा दिया, iLog कैसे काम करता है। इसको समझने के लिए ना स्टार्टिंग कहीं से करते हैं, नहीं तो समझ आने में ना थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। मैंने फिर इसको करा df7.reset इंडेक्स कर दिया मैंने। रीसेट तो पहले से ही है, इसकी जरूरत नहीं है। सेट इंडेक्स में करता हूँ इस पर, .set_index। और क्या था की इक्वल टू एजेंट, कोमा इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। सेट इंडेक्स गॉट अनएक्सपेक्टेड इंक्रीमेंट की होता है, कीज था, कीज है। फिर से वो इसको एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, तो एजेंट को इंडेक्स बना दिया। अब हम इसको समझने वाले थे कि मल्टीपल
कॉलम्स का डेटा मतलब मल्टीपल सिंगल कॉलम का डेटा मल्टीपल एंट्री से कैसे पिक करना है। तो df7 डॉट लोक। अब लोक में मैंने बोला था कि अगर मैं प्रमोद कुमार यहाँ पे देता हूँ तो ये मेरे को उसका पूरा का पूरा डेटा पिक करके दे दिया। बट अभी मुझे पूरा डेटा नहीं पिक करना, मुझे एक पर्टिकुलर वैल्यू पिक करनी है। तो मैंने यहाँ पे दिया प्रमोद कुमार, इस वाली रो में से कौन सा डेटा चाहिए। मान लिया मुझे चाहिए ब्रांच का, प्रमोद कुमार की ब्रांच कौन सी है। तो अब देखो ये कैसे रीड कर रहा है। पहला जो हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं वो रीड करेगा इसमें से, इसके कॉलम, ये वाले एक तरीके से ये अब रोज बन गई हैं और ये कॉलम्स बन गए हैं। तो जब मैं 0,1 करके करता हूँ, जैसे हम सेल्स में भी काम करते हैं एक्सेल में, तो हम सेल्स पास करते हैं ना 1,2, तो पहला क्या लेता है, पहला रो लेता है, दूसरा कॉलम लेता है। इसी तरीके से ये यहाँ पे काम कर रहा है, पहले को रो में फाइंड कर रहा है, सेकंड वाले को कॉलम में फाइंड कर रहा है, और जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है वहां पे ये वैल्यू रिटर्न कर दे रहा है आपको। समझ गए। समझे। हाँ हाँ हाँ। अब जैसे यहाँ पे मुझे अभी एक ही कॉलम रिटर्न कर रहा है, मेरे को मल्टीपल कॉलम चाहिए। तो मल्टीपल कॉलम के लिए फिर से यहाँ पे लिस्ट पास कर दोगे आप, कितने कॉलम चाहिए, मतलब प्रमोद कुमार किस ब्रांच में क्या कौन सा कस्टमर है। तो प्रमोद कुमार की जो ब्रांच है वो सेंट्रल है, कस्टमर एग्जिस्टिंग है। ठीक है, इसी तरीके से 3 कॉलम उठाने, 4 उठाने, सिंगल उठाना है, इस तरीके से काम करेगा। तो यहाँ मैंने बता ही दिया था प्रमोद कुमार, अगर आप यहाँ पे पास कर सकते हो मल्टीपल, तो यहाँ पे फिर से ये डेटा फ्रेम पास करेगा हमें विद जो हमने रोज पास की हैं उसके अकॉर्डिंग। तो एजेंट प्रमोद कुमार, ब्रांच और कस्टमर, सिर्फ हमें यही रिटर्न चाहिए कराना था, तो यही रिटर्न इसने कर दिया। अब इसी तरीके से सेम चीज काम करती है आईलॉग पे, बट उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो सिर्फ इंडेक्स इंडेक्स होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे पास कर रहा था, मैंने यहाँ पे पास किया 0,1, मतलब 2 रोज चाहिए, और यहाँ में मैंने कॉलम के भी फिर इंडेक्स पास करने पड़ेंगे। तो जैसे कि ब्रांच कितने पे है, 0, 1, 2, 3, 4, 4 पे ब्रांच है, तो मैंने यहाँ 4 पास कर दिया, कोमा, और फिर मुझे क्या चाहिए था, कस्टमर 5 पे है, तो यहाँ मैंने 5 पास कर दिया। ये वाली वैल्यू भी सेम रिटर्न करेगी जैसे ये वाली लाइन कर रही है। नहीं, मैंने गलत ले लिया, यहाँ पे 4 की जगह 3 आएगा और यहाँ पे 4 आएगा, क्योंकि इंडेक्स जो है 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है। ठीक है। दूसरा, आप यहाँ पे भी स्लाइसिंग कर सकते हो, जैसे हमने स्लाइसिंग यहाँ पे करी थी। मतलब मुझे 3 से 5 तक के कॉलम चाहिए या 3 से 8 तक के कॉलम चाहिए, तो मैं 3, 4, 5, 6, 7, 8 लिखने की बजाय अगर मैं 3:8 लिख दूंगा तो ये 3 से 7 तक के कॉलम आ जाएंगे। और कितना रह गया है, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मतलब अगले संडे से हम लोग 10 बजे शुरू करें, 12 बजे खत्म कर दें। ठीक है अंसारी, ऐसा कर सकते हैं। ताकि रिवाइज करने का भी टाइम मिल सके हमें। हाँ, कुछ थोड़ा मैं भी इधर उधर हो गया ना आज। क्योंकि रिवाइज नहीं हो रहा तो ज्यादा मुश्किल हो रही है। हाँ अंसारी, वो जरूरी है।
बताओ यहाँ पे क्या एरर आ रहा है। अगर मुझे ये चीज़ यहाँ पे पास कर सकता हूँ तो मुझे यहाँ पे भी चलनी चाहिए। एक काम कर रहा हूँ, है तो काफ़ी कुछ, पर बस मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। इसके बाद एक चीज़ और है, सेट स्पेसिफिक वैल्यू फॉर ए सेल और रो। बस ये लास्ट करा के ख़त्म करते हैं, फिर तुम अपनी प्रैक्टिस कर लेना। हाँ, प्रैक्टिस का टाइम मिल जाए। हाँ, और अगले संडे से मतलब जितना जल्दी आप कोशिश करोगे ना, आप हाँ, अगर 9 बजे बोलोगे, मैं 9 बजे भी रेडी हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। प्रशांत से पूछो। बोलो प्रशांत। नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। हाँ, इसीलिए तो बोल रहा हूँ मैं। मुझे तो अंसारी मैं तुम नहीं हूँ मेरा। मुझे अंसारी तुम 6 बजे बोलोगे, मैं 6 बजे भी शुरू कर दूंगा। मैं रात को सो नहीं पाता हूँ, मैं रात को प्रैक्टिस करता हूँ क्योंकि सुबह मेरी आंखें नहीं खुलती है। तो 10 से 12 ठीक रहेगा ना? 10 से 12, हाँ ये हो सकता है। ठीक है, 10 से 12 स्टार्ट कर देंगे। और वैसे भी अंसारी, जो ज़्यादा मेहनत करनी है तो मैं डेटा फ्रेम पे करनी है, इससे आगे कुछ ज़्यादा बचा नहीं है इसमें। एक्चुअली सर क्या है ना, ये अभी करवा रहे हैं हमें, देखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है हाँ, सर। हाँ। दिमाग में ऐसा लग रहा है कि सारा कुछ ही घुस रहा है। हम्म। लेकिन जैसे ही आप बंद कर दोगे ना और तो हमारी प्रैक्टिस की बारी आती है तो बहुत सारी चीजें ना हम अपनी अभी भूल जाते हैं। पता लिखते है, हैं तो याद हो जाता है लेकिन फिर बाद में भूल जाते पता है मेरे को पता है, ऐसा होता है। मेरे साथ भी ऐसा होता है। जैसे मैंने वो जो कोर्स किया था ना इसका, उस कोर्स के टाइम पे उसने मेरे को सारी चीज़ें समझाई। समझाने के बाद मेरे को हाँ, हाँ, वीडियो देखते टाइम तो सब समझ में आ हैं। गया। हाँ, जब सिस्टम पे बैठो ना करने के लिए तो बिल्कुल ब्लैंक, वाइप्ड आउट, कुछ भी नहीं है हाँ दिमाग सर, में। वही सेम सेम इश्यू ऐसे होता है, दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है। याद करने पे भी याद नहीं आता, फिर जाके फिर वीडियो ढूंढना पड़ जाता है। हाँ, ये चीज़ें होती हैं और ये टाइम के हिसाब से जब करते रहोगे बहुत टाइम देना पड़ता है चीज़ों को, तब जाके सेट होती हैं। ये सेम, क्योंकि हमने जब एक्सेस की प्रैक्टिस करी थी ना स्टार्टिंग में, तो हमारे साथ भी ऐसा होता था। हाँ। लेकिन जब हमें रेगुलर वर्किंग में स्टार्ट हो गया ना सर, हुँ। तो वो एकदम दिमाग में फिट हो गया कि कौन सी की कहाँ पे यूज होता है, कौन सा फंक्शन कहाँ पे यूज होता है। बिल्कुल, तो वही बिल्कुल। यहाँ पे भी यही है। टाइम लगेगा, चीज़ें हो जाएँगी सेट, बट छोड़ना नहीं है। नहीं नहीं सर, हम हार मानने वाली चीजों में से नहीं है। छोड़ेंगे नहीं इसे, ये टेंशन मत लो। छोड़ने का मतलब मेरा ये है, जैसे कई बार इंसान अटक जाता है, बोलता है यार ये तो हो ही नहीं रहा। अरे मेरे सामने भी ऐसी-ऐसी एरर आई हैं, तुम यकीन नहीं मानोगे। वो एरर का सॉल्यूशन आपको 3-3 4-4 घंटे इंटरनेट पे लगने के बाद तब जाके मिलता है। हाँ सर, और ये वो एक तरह। और वो कोड से रिलेटेड नहीं थी, अच्छा अच्छा वो अच्छा। रिलेटेड थी सेटिंग्स से रिलेटेड। सेटिंग्स कहाँ पे दिक्कत आ रही है, क्योंकि क्या होता है ना, अभी हम कोड लिखते हैं जुपिटर पे, हाँ। जुपिटर पे रन करते हैं, सब कुछ रन हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन जब आप शेड्यूलिंग करते हो ना कोड की, कि इस टाइम पे मेरा ये कोड डेली चल जाए, शेड्यूलिंग के हम्म। केस में वो डायरेक्ट जुपिटर पे नहीं चलता। वो आपको नोटपैड में कोड लिख करके, पाई फाइल बना करके, उसको फिर पाइथन में हम्म। कॉल करनी होती है। उस अच्छा अच्छा केस में अच्छा। नई नई एरर्स आती हैं, वो होती है वो तो आगे चैलेंजिंग। जाके होगा ना। हाँ, वो चैलेंजिंग होती है, तब दिक्कत आती है। उस केस में कई कई घंटे लगा करके, सर दर्द कर करके, आज सॉल्व नहीं हुआ, चलो कल सुबह बैठेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। अभी मैंने एक बहुत बड़ी चीज़ सॉल्व की है जो मेरी महीनों से पेंडिंग थी। कुछ टाइम नहीं मिल पा रहा था और कुछ मैं सोच भी नहीं पा रहा था उसके रिगार्डिंग। अच्छा तो अच्छा। वो कल परसों चीज़ वो सॉल्व करी है। अब मेरे को थोड़ा रिलैक्सेशन मिल गया उस साइड से, कि चलो अच्छी बात है, ये चीज़ सॉल्व हो गई, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दिमाग में कीड़ा घूमता रहता है सर, नहीं तो। बिल्कुल, बिल्कुल। और जब ज़्यादा घूमता है, जब आपको टाइम नहीं मिलता। हाँ, और वो पेंडिंग रहता है और यहाँ वो हो नहीं पा रहा है। हाँ, चलता रहता है दिमाग। चलता रहता है। अब देखो, इसी तरीके से आपको कोई वैल्यू चेंज करनी है, जैसे आप अपडेट कराते हो एक्सेस में, उसी तरीके से आप यहाँ हम्म। भी करा सकते हो। सेम चीज़ इसी तरीके से, ये मैंने पिक किया, प्रमोद कुमार मैंने पिक किया। अब प्रमोद कुमार के साथ-साथ मैंने एक कॉलम और पिक कर रहा हूँ यहाँ पे, ब्रांच। मैं चाह रहा हूँ यार, ये प्रमोद कुमार की जो ब्रांच सेंट्रल है, मैं चाहता हूँ इसको सेंट्रल ना हो करके ना, ये मेन हेड ऑफिस हो जाए। अच्छा। ये ऐसे नहीं लिखता, नहीं तो फिर थोड़ा सा समझने में वो रहेगा। ऐसे लिखता हूँ। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। अब मैं यहाँ पे अगर DF7 चलाऊँ तो देखो प्रमोद कुमार कहाँ पर है, उसकी ब्रांच क्या हो गई है, हेड ऑफिस।
हेड ऑफिस। इस तरीके से आप सिंगल वैल्यू अपडेट कर सकते हो। इसी तरीके से अगर मल्टीपल मल्टीपल कॉलम्स हैं, जैसे कि ब्रांच है, ब्रांच के साथ साथ अब यहाँ पे मुझे पास करना पड़ेगा लिस्ट। ब्रांच है, ब्रांच के साथ साथ उसका अमाउंट है, भाई हम उसका अमाउंट भी बढ़ा देते हैं, अमाउंट है कोमा, और उसका अकाउंट टाइप है। तो अब जैसे हमने ब्रांच तो हेड ऑफिस कर दी, तो ब्रांच के साथ साथ अब जब हम मल्टीपल वैल्यूज पास करेंगे ना, तो वो भी फिर यहाँ पे लिस्ट में पास करेंगे। तो हेड ऑफिस के लिए मैं ब्रांच बोल रहा हूँ, अमाउंट के लिए मैं 500 था 520 बोल रहा हूँ, और अकाउंट टाइप के लिए चेकिंग था, अब उसको मैं अकाउंटेंट बना रहा हूँ। ऐसे ही मतलब कोई इनका कोई वो रोल नहीं है जो समझाने के लिए। तो मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूंगा, कहाँ पे रह रहा है, सर डबल ब्रैकेट आएगा कहाँ पे, यहाँ पे। ये एसीसी टाइप के पीछे। हाँ सही पकड़े हैं एकदम। देखो अकाउंट टाइप अकाउंटेंट हो गया, ब्रांच हेड ऑफिस हो गई, और अमाउंट 520 हो गया। ये बहुत काम की चीज़ है, अभी समझ नहीं आएगी, लेकिन जब बड़े डेटा पे काम करोगे अपनी एक्सेल फाइल में, ये कन्वर्ट करने के काम में आती है। मतलब कैसे, एग्जांपल के लिए बताता हूँ, बस यहीं पे एंड कर रहे हैं। मान लिया आपके पास दो फाइलें हैं, दो फाइलें नहीं है, चलो समझो भी एक ही फाइल है, ठीक है। मैं बताता हूँ, अपना एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा काम किया है, ठीक है। मैंने ना मेक माई ट्रिप की वेबसाइट से कोई एक पर्टिकुलर होटल है, उसके रेट पिक किए हैं। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, वैसे मत उसमें मत जाना, बस एग्जाम्पल समझना। मैंने किसी तरीके से यहाँ पे जा करके ना, ये वाला होटल है पैराडाइज आइलैंड रिजोर्ट एंड स्पा, इस होटल के रेट पिक किए थे लास्ट वीक। तो इसके कुछ रेट आ रहे थे, कुछ इसमें ये कुछ डिस्काउंट वगैरह पिछली बार क्या मिल रहा था, या कुछ चेक इन वगैरह, मतलब कुछ 3 चीज़ें मैंने यहाँ से पिक करी। अब मैं क्या है, नेक्स्ट वीक में फिर से चला रहा हूँ वही कोड, लेकिन अब मैं क्या चाह रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे चेंजेस हुए हैं ना, वो चेंजेस यहाँ पे आ जाएं। तो मैं क्या करूँगा, जैसे कि मैं फर्स्ट टाइम गया, तो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना ली। जो पहले वाला डेटा है वो DF7 में पड़ा हुआ है, उसको मैं नहीं छेड़ रहा। मैंने यहाँ एक लिस्ट बना ली कि अभी का जो रेट है, कोमा आईडी है, कोमा टैक्स है, कोमा डिस्काउंट है, ऐसे करके एक लिस्ट बन गई। इसके अंदर रेट के अंदर मेरे रेट आ गए, आईडी आ गई, टैक्स आ गया, डिस्काउंट आ गया। अब मैं जब ये चीज़ पिक करा ली, मैंने पिक कराने के बाद मैंने क्या कहा, DF7 डॉट लोक, लोक में मेरा ये वाला जो होटल है, अब ये वाला होटल यहाँ पे प्रमोद कुमार के नाम से नेम आ रहा है, तो वहाँ पे मेरा होटल आ जाएगा पैराडाइज आइलैंड रिजोर्ट एंड स्पा। उसके अंदर ये वाली जो हेडिंग है उसको चेंज कर दो ये वाली लिस्ट के साथ। तो मैं इस लिस्ट को अगर एल एल का नाम देता हूँ, एल इक्वल टू दिस, और जब ये मेरा कोड यहाँ से चल के आएगा, तो अब मैं यहाँ पे पास करा दूंगा एल इक्वल टू, इन चीज़ों में एल सेट हो जाए। इस तरीके से करा सकते हैं, समझे? नहीं समझे? समझे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा आइडिया में थोड़ा कम आया। चलो फिर तुम्हारे तरीके से समझाता हूँ। लेकिन ये थोड़ा डायनेमिक वे में है। डायनेमिक वे में किस तरीके से है,
अब क्योंकि मेरे को आइडिया वेबसाइट वगैरह का ही आ रहा है, तो एक उससे समझते हैं, नहीं तो फिर तुम्हें उससे समझाऊं तो उसकी जरूरत है नहीं यहाँ पे। जो अगर हम दो फाइलों में मैच कराएं तो उसकी जरूरत इससे नहीं पड़ेगी, वो तो फिर डायरेक्टली ऐसे ही हो जाएगा, दो फाइलों से मैच कराना है तो अब जैसे कि समझो, मान लिया तुम्हारी कंपनी है एयरटेल, ठीक है। ठीक है। एयरटेल में तुम किसी बंदे का बिल चेक करते हो, मान लिया 8802838324, इस मोबाइल नंबर का तुमने बिल चेक किया, ठीक है। मान लिया बिल के लिए एक पर्टिकुलर एंट्री आ गई कि इतना अमाउंट लास्ट वीक, लास्ट मंथ इतना अमाउंट था, दिस मंथ इतना अमाउंट बना है, और इसके बिल में कुछ गड़बड़ थी और अमाउंट चेंज होने की वजह से यहाँ पे मेरे को अमाउंट की एंट्री करानी है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सेव करा लिया। अभी के लिए जो रेट आ रहा है, जो अमाउंट आ रहा है, वो अमाउंट पिक कर ले और टैक्स पिक कर ले, और जो भी रेस्ट कैलकुलेशन है वो पिक कर ले। वो पिक करा के मैंने यहाँ सेव करा दी। अब सेव कराने के बाद जब मेरा कोड यहाँ पे आया, तो यहाँ पे डॉट प्रमोद कुमार की जगह मेरा लिस्ट ऐसे बना हुआ है, ये वाली यहाँ पे अच्छा। लिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर कुछ वैल्यूज मिली हुई हैं, और मुझे यहाँ पे नई वाली वैल्यूज अपडेट करानी है, तो मैं ये करा सकता हूँ। मतलब ये सिंगल सिंगल एंट्री के लिए बात हो रही है। अभी भी अगर हम फाइल टू फाइल काम करेंगे तो हमें सिंगल एंट्री की जरूरत ही नहीं है, हमें तो फाइल टू फाइल अपडेट करा देंगे फिर। हाँ, फिर आप जॉइंट लगा के करोगे ना। हाँ, अभी इसमें ज्वाइन वॉइन तो अभी तो काफी कुछ आएगा इसमें, इस तरीके से करा सकते हैं। ये उस टाइम पे काम आती है और बहुत अच्छी चीज है। ये जो लिस्ट का कॉम्बिनेशन है, डिक्शनरी का कॉम्बिनेशन है और डेटा फ्रेम का, बहुत आगे बहुत बढ़िया काम करने वाला है ये। ठीक है सर। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। नहीं, अभी तो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं सर। आगे जाके होगा जब आप हमें इसके ऊपर बड़े बड़े क्वेरी बनाने को दोगे और चीज़ें चलेंगी नहीं, तब हाँ बनेंगी खैर, फिर। तब तो आना ही आना है। अभी तो ऐसा है कि ना, वीडियो को देख के हमारे क्वेश्चन रिजॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, चलो अच्छी लेकिन बात वो है। रिजॉल्व तो हो जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे जैसे दो चार बार हम लोग बिना देखे ट्राई मारने की कोशिश करते हैं ना, हाँ तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। अभी नकल मारते रहते हैं तो फिर वो नकल पे आ जाते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि बिना देखे करने की नहीं, बट 5-6 बार ट्राई करता हूँ। हाँ, लेकिन स्टार्टिंग में ना आपको करना तो ऐसे ही पड़ेगा, नकल टाइप से करना पड़ेगा, शुरू में समझ लो चीजों को, कोई दिक्कत एक्चुअली नहीं क्या है है। ना, वो लिखने का जो टाइप है ना, उसको उसको याद रखने के लिए करना पड़ जाता है। अब यदि रेगुलर देखता रहता हूँ ना, फिर वो याद नहीं रहता। तो 2-3 बार बिना देखे करने की कोशिश करता हूँ तो अपनी गलती पकड़ में आती है, तो वहाँ पे याद हो जाता है। तो उस तरह से थोड़ा ट्राई कर रहे हैं, हो जाता है। लेकिन अब ये है कि कुछ याद रहने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, याद करने में। नहीं, वो होगी, वो जब तक ना सेट नहीं होगा ना, उंगलियों पे सेट नहीं होगा, वो होगी। हाँ, कई जगहों पे फंस जाते हैं। पर हो जाएगा धीरे धीरे। टाइम यार वही है ना, टाइम चाहिए, टाइम लगता है हर चीजों में। हाँ, वो तो कहते है हैं सर। ना, आप जैसे जैसे कहते हैं ना, फसल फसल उगाई आपने, हाँ, उगने के बाद अब वो उसको खाद पानी डालो, वगैरह पानी डालोगे, डालो। खाद डालोगे उसमें, फिर वो जा करके तैयार होगी, फिर उस पर फल लगेगा, तब जाके फल पकेगा, उसके बाद वो खाने के लिए तैयार होगा। टाइम की इशू नहीं है सर, टाइम तो हम खूब लगाना चाहते हैं। अब ये है कि पहले थोड़ा कम टाइम दे रहे थे इसको। अब मैं रात को भी बैठ जाता हूँ, अंसारी भी अब संडे संडे में टाइम निकाल रहा है। हम्म। तो कोशिश तो ये है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग करने की कोशिश करें। जितना गेन करेंगे उसका 30% तो दिमाग में रहेगा कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, तो वो, टाइम का मतलब मेरा वो नहीं था कि आपको टाइम देना है, मतलब मेरा कहने का ये था कि काम करते करते, चीजें करते करते जो हाँ, लॉन्ग टाइम टर्म की लगेगा ना। चीज़ें हैं वो जितना यूज़ करते जाओगे, धीरे 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 प्रैक्टिस में आता रहेगा। हाँ। अभी तो हाँ, हमारे लिए वही है कि रट्टाफिकेशन वाली बात चल रही है, और कुछ नहीं। धीरे धीरे ही होगा। ठीक है सर। अंसारी, कुछ पूछना है क्या? नहीं, अभी कुछ पूछना नहीं है। अभी तो मैं सोच रहा था प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन कुछ और काम आ गया। ठीक है सर। ठीक है जी। आप वीडियो भेज